एलविश यादव का जब केस हुआ, जब जेल में थे, तो माँ बाप टीवी पे आके बोलते भाई इसके पास गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, सब भाड़े का है, सब दिखावा है। कौन सी ऐसी 5 फील्ड्स हैं जहां पे अपना बिजनेस कर सकता है शुरुआत? आपके चैनल पे खुला बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स मुझे मारेंगे। आज के ज़माने में एक कंपनी में 20 साल काम करना मूर्खता है। मैं आपको बिजनेस के सीक्रेट्स देता हूँ। अगर बिजनेस में 5 पांडव चाहिए, अगर ये 5 पांडव नहीं है, अलग अलग आदमी नहीं है, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सो हाउ डू यू हैंडल और मैनेज ऑफिस पॉलिटिक्स? बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है। मैं कोई क्रिकेटर्स का बिजनेस मैनेज करता हूँ, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आई वर्क विद फिल्म स्टार्स। कभी कभी लगता है मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे और मेरे बच्चों को ज्यादा पैसा मत देना। वो स्ट्रेस, वो लाइफ, वो कंपेरिजन। इंडिया के ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? ब्रांडिंग के नाम पे मैं खुला बोल रहा हूँ, स्कैम चल रहा है। एक शख्स पूरा देश चला रहा है, मोदी जी। व्हाट इज योर टेक ऑन हिम एज अ लीडर? राहुल गांधी हैज इमर्ज स्ट्रॉन्गर। आजकल सभी को बिजनेस करना है, 9 से 5 किसी को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्या बदला है पिछले कुछ सालों में दैट पीपल वांट टू डू अ बिजनेस? देखो, कोविड आया और कोविड के टाइम पे लोगों ने देखा कि जो फ्रीडम है लोगों के पास, वो फेमस हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को लगा कि हमें फ्रीडम चाहिए। दे वांट दैट इंडिपेंडेंस। तो बिजनेस एक जरिया है, उनको शैकल्स में नहीं बनना है। और इंडिया का एक स्टैटिस्टिक्स दिवास जी समझ लेते हैं दैट 60% पॉपुलेशन इज एज 24 एंड लेस। ये आपको डेमोग्राफिक समझना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट 5 साल में कोविड के टाइम इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम बाईपास हुए, जॉब सिनेरियो डिस्टर्ब हो गया। इन्होंने उनके सामने देखा कि जो फ्री छपरी काइंड ऑफ लोग हैं वो भी फेमस स्टार्स हो रहे हैं, और वो छपरी नहीं है, वो एक्चुअली काम पैशन से कर रहे हैं। तब लोगों को लगा कि हम एक्सप्लोर करते हैं। टेक आया, डिस्टर्ब आया, और फिर शार्क टैंक आ गया। तो लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें फेम है, इसमें सक्सेस है। और ये जनरेशन को आज जुगाड़ पसंद है। इफ़ यू सी, इंडिया में 10 करोड़ लोग ऐड हुए, यूथ जो SIP कर रहे हैं, FNO कर रहे हैं इंस्टेंट पैसे के लिए। व्हाट इज FNO? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अच्छा। वो डेली स्टॉक मार्केट्स में वो फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं। 20 करोड़ लोग ऐड हुए लास्ट 2 साल में जो ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पे बेट कर रहे हैं। तो ये जनरेशन को एक्सपेरिमेंट करना है। दे वांट कि भाई हमको घिसा पिटा फॉर्मूला नहीं चाहिए कि 25 साल नौकरी करो, एक घर बनाओ। हमको फास्ट सक्सेस चाहिए। हम जुगाड़ भी करेंगे, स्किल्स भी सीखेंगे, मून लाइटिंग भी करेंगे। तो ये जो इंडिया में लास्ट 5 साल बदला है, इसके लोग बिजनेस करना चाहते हैं कि हम कर लेते हैं, लगा तो तीर, नहीं लगा तो बैकअप में बाद में जॉब कर लेंगे। तो ये एक थीम चल रहा है इंडिया में आज। तो ये सिर्फ इंडिया में ही या पूरे वर्ल्ड में है? इंडिया में ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ गॉन इनटू रिसेशन। वहाँ पे स्टेबल जॉब्स नहीं है। और इंडिया में एक अच्छा चीज़ है कि आज जो हमारा यंग जनरेशन है, रोटी कपड़ा मकान का बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। 90% पॉपुलेशन का पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने मेहनत करके रोटी कपड़ा मकान सॉल्व कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज 80 करोड़ लोग को हम अनाज दे रहे, यानी कोई सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा। मकान, बाथरूम्स बन रहे। तो अब जब सर्वाइवल ख़त्म हो गया, प्लस पॉलिटिकल माहौल के कारण उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहा है, रेवड़ी मिल रही है, लाडली बहन की स्कीम में 2000, 3000, 1500 महीने पैसे मिल रहे। तो वो लगता है कि चलो अभी हम काम क्यों करें, हमको फ्रीडम चाहिए। और एक नया इकोनॉमी आया है। एक तो है स्टार्टअप इकोनॉमी, और एक नया इकोनॉमी आया है जो मेजर शिफ्ट किया है, वो है गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसर्स। लाइक आई नो लॉट ऑफ यंग जो बोलते सर 10 बजे बाइक निकालेंगे, 10 से 4 स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट करेंगे, 1500 कमाएंगे, 1000 रुपया उड़ाएंगे, पेट्रोल में पार्टी में 500 बचाएंगे। आप हमें 15,000 की नौकरी दोगे, हम 15,000 सेविंग कर रहे हैं, और मज़े की लाइफ है। तो ये समझना ज़रूरी है कि बिहेवियर चेंज हुआ है और बिजनेस के फॉर्मेट्स चेंज हुए। सो व्हेन यू से दैट कि फ्रीडम मिलता है बिजनेस में, कितना मिलता है फ्रीडम बिजनेस में? देखो, हमको लगता है बिजनेस के मोटिवेशन क्या है दिवास जी, किसी के अंडर काम नहीं करना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। यस, मैं अपना बॉस बनूंगा, मैं खुद का बॉस बनूंगा। जब मर्जी जाए मैं काम करूँ, जब मर्जी जाए मैं काम नहीं करूँगा। ऐसा होता नहीं लेकिन जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, सब उसके बॉस होते हैं। वेंडर के सामने भाई माल भेज दे, पैसा देता हूँ। कस्टमर के सामने भाई रेट नक्की कर, पेमेंट कर दे। आप टीम के सामने भाई आ जा, गलती हो गया, अरे आ जा। गवर्नमेंट CA के सामने भाई टैक्सेस का कुछ कर ले। तो आपको सब आपके बॉस बन जाते हैं। आपको डबल मेहनत करना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको झाड़ू पोछा भी मारना पड़ेगा, डिलीवरी भी करना पड़ेगा, कस्टमर से बात करना पड़ेगा, गाली भी खाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बिजनेस करना बहुत टफ है। दिखता बहुत सेक्सी है, लेकिन जब लोग उसमें घुसते हैं बहुत टफ है। और एक ट्रेंड आया था इसमें कि 2020, 21, 22 में पैसे पागलों जैसा मिल रहा था।
भाई आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बैंगलोर के कैफ़े में 2 कॉलेज स्टूडेंट्स बैठे, पेपर पे एक वेबसाइट बनाया, bookkaamwalibai.com। ये आइडिया को एक अच्छे इन्वेस्टर को दे दिया, इन्वेस्टर को लगा यंग लोग है कर लेंगे, दे दिया उनको 5 करोड़ रुपए फंडिंग। आज तक वेबसाइट नहीं बना, एक काम वाली बाई उन्होंने डिलीवर नहीं की, लेकिन फंडिंग मिल गया। तो तब माहौल ऐसा था, तो सबको लगता था ट्राई कर लेते पैसा मिल जाएगा। बट अब 5 साल में माहौल भी चेंज हुआ है और सीरियसनेस आ रहा है। आपने एक जो तार छेड़ दी we were like struggling to have a maid from last couple of months. Sure. And we did try to have a website, bookmybuy something.com. एक बंदा बात करता है बड़े ही अच्छे एक्सेंट में कि yes sir, absolutely sir, will help you out. And the kind of service that they offered was utter scam. And then he was neither paying the maid nor did he respond to our calls. तो we realized कि ये बन तो जाते हैं, but then उसको सर्व करना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखो ये बनाता कौन है? कॉलेज स्टूडेंट्स या जस्ट कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट्स। ये है पॉलिश्ड, ये आपसे अच्छे से बात कर लेंगे, बट जो काम वाली बाई है उनके प्रॉब्लम्स अलग है और उनके साथ वो कनेक्ट होता ही नहीं है, सर्विस होता नहीं है। यहाँ पे अर्बन क्लैप ने कमाल काम किया। कोविड के टाइम पे वो मर रहा था, अब उन्हें रीब्रांड कर दिया, अब उन्होंने पूरा रिबूट किया और उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि भाई अगर आप प्लम्बर हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप सलून चलाते हो या फ्रीलांसर बार्बर हो, आपको एक डिग्निटी हम देंगे, आपको अश्योर्ड काम देंगे। प्लेटफॉर्म बनाया, ट्रेनिंग दिया, हमको भी मिल गया कि भाई क्वालिटी कंट्रोल है, सेफ्टी है। एसी रिपेयर किया, ख़राब हुआ 2 महीने तक तो कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने ये लोग को डिग्निटी दिया। तो जो लोग लोगों से कनेक्ट करते कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, तुझे ये फ़ायदा होगा, कस्टमर को ये फ़ायदा होगा। पहले एसी सर्विस करने वाले आते थे तो हम 200 देते थे, आज 1000-1500 देने को रेडी है। तो उन्होंने वो बेंचमार्क बनाया। तो बिज़नेस इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बट अगर ग्राउंड लेवल पे करो, अगर ऐसे ही हम मस्ती मस्ती में खाली लॉन्च करेंगे तो बहुत सारे स्कैम्स होने वाले ही है। आपने कहा था कि जो जेनजी है दे वांट कि मुझे अपना बॉस बनना है, मुझे अपना किसी के अंडर काम नहीं करना है। सो इज़ दैट द ओनली रीज़न वाई दे कम इनटू बिजनेस कि हमें बहुत ही कूल लगता है बिजनेस करना, बहुत सेक्सी लगता है बिजनेस करना? व्हाट इज़ देयर मोटिवेटिंग फैक्टर? 90% लोग जितना मैं स्टडी करता हूँ, इट इज़ पीयर प्रेशर। इंस्टाग्राम पे देखते और उन्हें चाहिए कि मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा रील डालूँ, एक ऐसा फ़ोटो डालूँ जहाँ पे लाइक्स आए, कमेंट्स आए। सेकंड, ये जनरेशन उन्हें पैम्पर किया गया कि आप कंफ्यूज जनरेशन हो, एक्सप्लोर करो। जैसे सर्वाइवल का तो बात ख़त्म ही हो गया। yes. तो आप एक्सप्लोर करो, आपको जो करना है करो, बैकअप हम लोग है। तो वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में कंफ्यूज होते हैं एंड दैट इज़ वाई डिसिप्लिन नहीं रहता, दैट इज़ वाई वो कमिटमेंट फोकस नहीं रहता। और जब तक वो आजकल वो एक मिशन पर्पस से, एक इमोशन से कनेक्ट नहीं होते, तब तक वो 100% डिलीवर भी नहीं करते। सो आई थिंक जेन ज़ी इज़ एक्सप्लोरिंग। बिजनेस फॉर्मेट्स चेंज हुए, घर पे फैमिली के साथ अच्छा बनता नहीं तो फैमिली बिजनेस में नहीं जाते, तो उनको दोस्तों के साथ स्टार्टअप करना है, या तो बोलते हैं हम घर पे रात को कंटेंट ही बना लेंगे, कंटेंट क्रिएशन एक गिग इकोनॉमी हो गया, या रात को बैठ के वेबसाइट कोड कर लेंगे, डिलीवरी कर लेंगे। तो दे आर एक्सप्लोरिंग। जब तक उनको एक मिशन नहीं मिलता जहाँ पे वो कनेक्ट होते हैं या इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता, वो तब तक डेडिकेशन नहीं दिखते। लेकिन आज दे हैव अ डेटा सेट, जब वो देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि 21 साल का बच्चा या 19 साल का बच्चा उसने गाड़ी ख़रीद ली, उसने ये कर लिया वो कर लिया, तो ही फील्स किया मैं क्या कर रहा हूँ कॉलेज में, तो ड्रॉप आउट कर जाता हूँ मैं। तो दे हैव अ डेटा सेट विच वी डिड नॉट हैव व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। तो वी फॉलोड द पाथ जो पापा ने बताया था कि बेटा पहले ये कर लो, बट फॉर देम दे हैव एग्जाम्पल्स, दे हैव रोल मॉडल्स। तो कितना जायज़ है, मतलब व्हाट शुड अ जेन ज़ी थिंक, लाइक व्हाट शुड अ 20-year-old शुड थिंक बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस? देखो ये जो डेटा सेट है हेविली स्क्यूड है। हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, हम फेलियर स्टोरीज नहीं देखते। वो तो हर जगह है, चाहे अगर आप बात करोगे वैसे बिजनेस में भी है। तो वी हैव बिग स्टॉलवर्ड्स कि अरे देखो उन्होंने क्या किया, वो ड्रॉप आउट थे एंड ऑल, बट कितने लोग फेल हो जाते हैं? 100%। अभी लोग मेरे को सब बोलते हैं सर आपने इतना पढ़ाई किया, बिल गेट्स ड्रॉप आउट हो गया। भाई बिल गेट्स कहाँ से ड्रॉप आउट हुआ? हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में पहुंचने की उसकी लायकात एबिलिटी थी, मार्क जकरबर्ग की एबिलिटी थी। आप हार्वर्ड में पहुंचो फिर ड्रॉप आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोकल लाला लाजपत राय कॉलेज में भी नहीं जाओगे और बोलोगे यार मैं ड्रॉप आउट हूँ, तो नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, एबिलिटी। एंड पॉइंट नंबर 2, आपको अंडरस्टैंड करना है कि सोशल मीडिया पे रियल पिक्चर नहीं है। कपल्स अपना फोटो डाल रहे हैं स्माइल करके, उसके बाद बात नहीं करते। एलविश यादव का जब केस हुआ, जब जेल में थे, तो माँ बाप टीवी पे आके बोलते भाई इसके पास गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, सब भाड़े का है, सब दिखावा है। तो लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये दिखावा है। आप इंस्पायर हो,
फिगर आउट योर जर्नी। लेकिन एक मैसेज बहुत क्लियर है दिवास, दैट बिजनेस एंड लाइफ, स्टार्टअप और करियर इज़ अ मैराथन। आपको इंस्टेंट सक्सेस मिलेगा, बट ऑल इंस्टेंट सक्सेसेस आर 20 ईयर्स इन द मेकिंग। 4 साल पहले, अगर आपको याद है, 5 साल पहले पोकेमॉन गो बहुत फेमस हुआ था, सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो पोकेमॉन गो के पीछे 20 साल का स्ट्रगल है। आज आपको लगता है रातों रात एक कंपनी आया, शार्क टैंक में करोड़ों मिल गए, तो उसने 10 साल घिसाया है। तो जब तक आप वो स्ट्रगल नहीं करते, फंडामेंटल फाउंडेशन ही बनाते, सक्सेस मिलेगा भी ना तो टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। सो आपके हिसाब से अगर आज एक बच्चा है, लाइक जेनजी है जी, कौन सी ऐसी 5 फील्ड्स हैं जहाँ पे अपना बिजनेस कर सकता है शुरुआत? ओके, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। फील्ड कोई भी हो, हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में पैसा है। ओके, जैसे इकिगाई में आप मानते हो, आपकी टीम मानते, मैं मानता हूँ, हर फील्ड में पैसा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रोड पे कचरा है, अभी आप बोलोगे कचरा उठाने में क्या है। एक कंपनी है बीवीजी इंडिया, डस्टबिन साफ करता है, क्लीनिंग करता है, 100 करोड़ 1000 करोड़ का टर्नओवर है कचरे साफ करने में। आप बोलोगे सर चाय, टपरी वाला चाय, अनहाइजीनिक चाय, उसको खाली फॉर्मलाइज कर दो, चाय के चेन्स बना दो, चायोस है, टी पॉइंट है, उन्होंने बड़ा कर दिया। आप सोचोगे कोई भी छोटा आइडिया, सर एसी सर्विसिंग में अर्बन क्लैप ने बना दिया, 1000 करोड़ पहुंच दिया। आप बोलोगे सर किराना वाला डिलीवरी क्या करता है, ब्लिंकिट देखो। तो हर फील्ड में बहुत ग्रोथ है, प्रोवाइडेड आपका स्किल, आपका पर्पस और आपको पैशन, आपको वो एंजॉय होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आज देयर आर 5 फील्ड्स जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफकोर्स इज डिजिटल एंड टेक, क्योंकि हर कंपनी, हर फंक्शन डिजिटल जा रहा है। तो अगर आप उनको वेबसाइट में, कंटेंट क्रिएशन में, आप उनको ऐप्स में हेल्प कर सकते हो, तो डिजिटल और एआई, ये 2 हो गए। हेल्थ केयर बहुत बड़ा फील्ड है। इंडिया में आज मेंटल हेल्थ को लेके लोग सीरियस हो रहे हैं, फिटनेस को लेके लोग सीरियस हो रहे हैं। तो एनीथिंग दैट यू वांट टू डू विद फिटनेस, मेंटल हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, नेचुरल हेल्थ केयर, उसमें आप स्किल्स इन्वेस्ट करो, पीपल आर विलिंग टू पे। जैसे मेरा एक मानना है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द ट्रैवल हॉस्पिटल, कि यहाँ पे बाहर से लोग आएंगे हेल्थ के लिए, हार्ट सर्जरीज भी कराएंगे, केरला में भी जाएंगे, वहाँ पे भी अपना डिटॉक्स कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ इज़ ऑफकोर्स लॉजिस्टिक्स। आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जगह तो स्टोर करना पड़ेगा, डिलीवरी तो करना पड़ेगा। तो वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा फील्ड है। एंड फिफ्थ आई थिंक इज़ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि नंबर 1 स्किल सेट अगर सक्सेस होना है इज़ योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेट एंड एजुकेट। आप साड़ी की दुकान चलाते हो, आपके पास फुटफॉल्स नहीं है, एक दिल्ली की लेडी ने जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ एक इन्फ्लुएंस कर दिया, फेमस हो गई। तो वो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेट, एडुकेट इन एन न्यू मैनर बहुत पावरफुल स्किल है। लॉट ऑफ अस विल थिंक कि मेरे पास ना पैसा नहीं है, और लोग कहते हैं कि टू स्टार्ट अ बिजनेस पैसा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो क्या आप मानते हैं कि पैसा होना ज़रूरी है टू स्टार्ट अ बिजनेस, या उसके बिना भी काम चल जाएगा? 100% उसके बिना काम चलता है। हमने सक्सेस स्टोरीज देखे। जैसे मैंने खुद ने मेरा बिजनेस 1 रुपये से स्टार्ट किया। फैमिली वेल टू डू है, बट आप कर सकते। पॉइंट नंबर 1, हम हमेशा बोलते कि भाई चरित्र अच्छा रखो, इंटेग्रिटी रखो। क्यों बोलते? योर इनिशियल इन्वेस्टर्स और योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके टीचर्स को अगर आप पसंद थे, दोस्तों को पसंद थे, आपके रिलेटिव्स को पसंद है, 5, 10, 15, 20, 25, 50,000 ईजिली मिल जाता है। और वहाँ से कोई भी बिजनेस का एक स्टार्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट करना बहुत आसान होता है। सेकंड, आपके सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आपके कस्टमर्स होते हैं। समझो अगर मैं आपका कस्टमर और मुझे पसंद हो और आप मेरे को अप्रोच करते हो कि सर मुझे बड़ा करना है, आप मेरे को 2 साल का एडवांस दे दो, 1 साल का एडवांस दे दो, आई विल पे मोर ऑफन देन नॉट। तो आपका नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनैलिटी के किन के आपके दिल ने छुआ है, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जैसा मेरा एक सूरत में लड़का है 16 साल का, फैंटास्टिक खोपड़ी हैकर, फैंटास्टिक खोपड़ी हैकर, खोपड़ी यानी अलग अतरंगी आदमी, वो हैक करता है, वो एकदम अलग ही खोपड़ी है। 16 साल का बच्चा, आप बोलो ये वेबसाइट बनाना है, ये इसको तोड़ना है, ये क्रैक करना है, वो करेगा। उसको नेगेटिव मस्ती से पॉजिटिव पे फोकस किया, उसके माँ बाप ने अप्रोच किया। उसके बाद उसने बोला सर मेरे को डिजिटल एजेंसी खोलना है, 16 साल की एज पे। मैंने बोला कि चल तेरे टीचर्स कौन है, ये कौन है, बात कर, सबसे 10,000 ले। वो 10 जन 10,000 देंगे तो 1 लाख मैं एडिशनल दे दूंगा। 10,000 उन्हें वहाँ से रेस किए 10 जन से, 1 लाख मैंने उसको दे दिया। आज वो डिजिटल एजेंसी चला रहा है, उसके पास BMW गाड़ी है। तो इट्स वेरी ईजी, आपको फंड्स रेज करना ईजी है अगर आप शिद्दत से, फोकस से काम करो और आपका काम आपको बोले। सो फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। एंड सेकेंड आई लाइक टू ऐड, लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर देयर।
जैसे लॉट ऑफ मेंटर्स आते हैं. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, पीएम का मुद्रा स्कीम है, 25-50 हज़ार लाख रुपया 2 लाख रुपया मिल जाता है. अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है, हर स्टेट में है, दिल्ली में है, मुंबई में, यूपी में है. वहाँ पे आप लिस्ट कर लो, इंटरव्यू दे दो, 25 लाख रुपए तक का फंड मिल जाता है. आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करना है, अवेयरनेस नहीं है, जगह आपको फ्री मिलेगा. 50% ऑफ योर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करता है. आप बैंक से लोन लो, कोलैटरल फ्री लोन मिलता है. तो राइट नेटवर्क रहेगा, राइट मेंटर्स रहेगा, तो ये सब का सब्सिडी का, इंटरेस्ट फ्री लोन का बेनिफिट ले सकते हो. ऐसा होता है. सबसे आपने बोला कि यू कम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, जी, जहाँ पे यू हैड अ फाउंडेशन, स्टिल आपने अपने आप शुरुआत करी. कुछ लोग कहते हैं कि देवास वी डोंट हैव अ बैकअप, वी डोंट हैव अ क्वेश्चन टू फॉल बैक अपॉन, कि समथिंग गोज रॉन्ग, मेरा क्या होगा. तो उन लोगों को आप क्या कहोगे? 2 चीज़ मेरा ऑब्जर्वेशन है. जिनके पास बैकअप नहीं है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि देयर इज़ मोर फायर इन द बेली. यूजुअली पीपल हु आर बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून टाइप, जिनके पास सब कुछ है, वो कंफर्ट में रहते हैं. इसके लिए लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा बच्चा मर्सिडीज चलाएगा, उसका पोता फरारी चलाएगा और उसका बच्चा ऊँट पे वापस जाएगा. ये बहुत फेमस कहावत है. तो ये मुझे लगता है जो हंगर है ना, फायर इन द बेली, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है. और बहुत सारे केस स्टडीज़ में आपको देता हूँ. लुक एट श्रीकांत बोल्ला, मूवी आया था, क्या था उसका बैकग्राउंड? माँ बाप गरीब, पढ़ने को दिक्कत, आँख नहीं है, बट वो एडवर्सिटी ही आपके अंदर बाहर अच्छा निकलता है. प्लस आज के ज़माने में अगर आप अच्छे लोगों का ग्रुप बना लो तो एडवाइस से लेके, फंड से लेके, अपॉर्चुनिटी से लेके सब मिलेगा. तो मुझे लगता है कि नॉट हैविंग अ गुड बैकग्राउंड, जैसे हर दिमाग में सोचता है काश मैं अंबानी का बेटा रहता, मैं भी 6 महीना शादी एंजॉय करता. सबकी नसीब की बात नहीं है. नहीं 6 महीने की शादी बहुत है. 2 दिन की बहुत है. सबकी नसीब की बात नहीं है. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अंबानी के बच्चे हो. देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर 100% योर फॉल्ट. माइंडसेट पे काम करो, अपॉर्चुनिटीज़ है, मेहनत करो, स्किल ढूंढो, अच्छा नेटवर्क बनाओ, आप क्रैक करोगे, 100% क्रैक करोगे. सपोज आज किसी ने सुना आपकी बात को आज कि करना है, फिर देखता है कि जो पापा हैं उन्होंने बिज़नेस किया था, उनकी क्या लाइफ थी, सुबह दुकान पे गए फिर शाम को वापस आ गए. वो सेक्सीनेस नहीं है, बहुत ही बोरिंग सा काम है, रोज़ाना ग्राहक वही वेंडर. सो टुडे द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट वांट टू टेक फॉरवर्ड द ट्रेडिशनल बिजनेस. उन्हें कुछ अपना नया करना है, अलग करना है. तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ स्टेबिलिटी, उनके खून में वो बिज़नेस है, उन्होंने देखा है बचपन से, उनको माहौल दिया है, उनके पास इस्टेब्लिश्ड कस्टमर्स है, क्लाइंट सब कुछ है, बट फिर भी उनको नहीं, पापा मुझे ये नहीं करना, ये आपका हो गया, अब मुझे कुछ अपना करना है. तो हाउ डू यू गो अबाउट दिस एज अ जेन ज़ी? सो आई टीच फैमिली बिजनेसेस कोर्स. मुझे MBA में इन्वाइट किया जाता है कि फैमिली बिजनेस MBA में सर आप गाइड करो. कि प्रैक्टिकली हम 700 फैमिली बिजनेस को मैंने गाइड किया है. फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली अरेंजमेंट, विल, सक्सेशन प्लानिंग, ये किया हुआ है. अब प्रॉब्लम क्या है? बाप मेहनत करता है, अपने बच्चों को देता है बेस्ट, कपड़े बेस्ट, एजुकेशन बेस्ट, अब्रॉड भेजेगा, लेकिन वो अपने आप पे 1 रुपये नहीं खर्चता कि मैं मेरा सोच बदलूँ, मैं मेरे कंपनी में एम्बियंस बदलूँ, सिस्टम बदलूँ. अब बच्चा जब वापस आता है तो बोलता है डैड आई एम कूल बट यू आर स्टिल अ फूल. नहीं जमेगा. सेकेंड, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में खास एक ईगो आ जाता है, अभिमान. जैसे बच्चा आता है ना, ही इज़ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. 99% बच्चे ना चाहते हैं कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँ. कौन नहीं चाहेगा भाई? 10 करोड़ का है, 100 करोड़ पे लेके जाओ. पर जैसे वो आता है, तो जो कुछ सीखा वो सब छोड़, अभी अभी मेरी बात मान. अभिमान. और वो छोटा बोलता है सर मुझे अभी अभी मान सम्मान चाहिए, यू गिव मी माई रिस्पेक्ट, माई फ्रीडम. तो वहाँ पे भी आ गया अभिमान. तो ये क्लैश के कारण बच्चा क्या बोलता है, पापा ना सिस्टम है, आप ही कैश काउंटर पे बैठते हो, संडे ऑफ नहीं लेते हो, BP डायबिटीज़ पेट बाहर आ गया, मेरे को चांस भी नहीं दे रहे हो, मैं क्या तो खुद का स्टार्टअप करूँगा या MNC में नौकरी करूँगा. और ये सैड स्टेट अफेयर है. आई टेल यू वाई. हमारे MSME में से 25% फैमिली बिजनेसेस है और वो बिज़नेस अच्छे है. 20 एम्प्लॉयज़, 50 एम्प्लॉयज़, 100 एम्प्लॉयज़ है उसमें. और अब बच्चा उसको टेक ओवर कर रहा नहीं है. बाप का माइंडसेट नहीं है कि मैं कोई CEO को रख के बिज़नेस ऑटो मोड पे चलाऊँ. बिजनेसेस बंद होंगे. इतने साल का गुडविल, इतने साल का कस्टमर बेस, इतना एम्प्लॉयमेंट बंद होने वाला है. अब क्या करोगे? तो इसके लिए फैमिली बिजनेस को सेमी प्रोफेशनलाइज होने की ज़रूरत है और बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि बोरिंग इज सेक्सी.
चाइना में एक प्रोवर्ब है, जब आपकी शादी होती है ना तो वो एक ब्लेसिंग देते कि मे योर लाइफ बी बोरिंग, क्योंकि बोरिंग बिजनेस में यानी सेट कैश फ्लो है, उछल खाचल नहीं है, खर्चे निकल रहे, कमा रहे हो, सब हो रहा है, तो बोरिंग इज सेक्सी, वो भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। प्रॉबेबली पिछले कुछ सालों में जो मैंने बात करी थी कि बहुत पैसा आया था इकनॉमी में, वैल्यूएशन वाज लाइक सोरिंग हाई, पीपल थॉट कि बस मैं आज करूँगा स्टार्टअप, कल मेरी वैल्यूएशन, परसों IPO, देन आई रिटायर। व्हाट वाज दिस एंटायर थिंग अबाउट वैल्यूएशन, जो इतना बड़ा ये क्या स्कैम है या गैप है या बबल है, क्या चल रहा है? महंगाई बढ़ी है जी, रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ा है जी, इसका रियल रीज़न है स्टार्टअप्स। कैसे समझाता हूँ, जब भी रिसेशन आता है गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक्स जैसे RBI हो गया या फेडरल बैंक हो गया, वो क्या बोलते हैं कि बैंक्स को बोलते हैं आप पैसा दो, आप लोन दो कि लोग सर्वाइव कर पाए, होम लोन ले पाए, बिजनेस में दे पाए। तो बैंक्स क्या करती है, नोट छापना चालू करती है। USA ने कोविड के साल में 2022 में लास्ट 10 साल में जितना करेंसी छापा था उतना एक साल में छाप दिया, और वो पैसे सिटीजन्स के हाथ में नहीं गए। वो किसके हाथ में गए? वो पैसे हाथ में आए सॉफ्ट बैंक के, वो पैसे हाथ आए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बैंक्स में। अब वो लोग क्या सोचते, पैसा मिला, इंटरेस्ट रेट क्या है 0.1% पर एनम। दिवास ध्यान से सुना, 0.1% पर एनम। फेल हो गए, कंपनी बैंकरप्ट कर देंगे, नया कंपनी खोल देंगे, तो कोई पेनल्टी नहीं है, वहाँ पे बैंकरप्सी प्रोटेक्शन है, पैसा मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो भाई मशीन गन जैसे पैसे बांटो, 50 कंपनी में डालो, एक में आएगा तो कमा लेंगे, डूब गए कंपनी बंद करके नया कंपनी चालू कर देंगे। तो ये पागलों जैसा पैसा आया। अब एक्चुअल इंडिया का स्ट्रेंथ है उसका यूथ, 60% पॉपुलेशन 24 और लेस, ये कंजम्पशन करना चाहता है, विराट कोहली को देखता है, ब्रांड्स पसंद करते हैं, घड़ी चाहिए, एन्जॉय करना है लाइफ, क्रेडिट का कल्चर बढ़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो भी टेक कंपनीज है पैसे दो, मार्केटिंग करने दो, पैसे दो। देखो ना, क्रेड गोविंदा को नचवा रहा है, 50 लाख के टर्नओवर पे 6,000 करोड़ का लॉस। साधारण मैं अपने बापू को बोलूँ ना भाई 50 लाख के धंधे के लिए 6,000 रुपया, करोड़ छोड़ दो, बापू फटाक, अरे धंधा डुबा देगा। बट ये पैसे मिले उनको। अब क्या हुआ, ये पैसे मिले, धीरे धीरे कोविड ख़त्म हुआ, बट ये पैसे मार्केट में गए। तो आप देखो मुंबई में, गुड़गांव में 2 लाख रुपया स्क्वायर फीट, 3 लाख रुपया स्क्वायर फीट, पैसे बहुत मिल गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अब वो लोग ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, साधारण आदमी मर गया। USA में जब 1% इंटरेस्ट रेट साधारण सिटीजन्स को था, आज 5-6% है, उनके लिए महंगा हो गया। कोविड के टाइम पे आपको होम लोन 7% के आसपास मिलता था, आज 10% है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब सब कंपनीज ने रोक लगा दी, भाई अब प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा जब 2-3 साल मिला, लोगों ने क्या किया, एक तो टैलेंट अक्वायर किया। IT का बंदा चुपचाप 12 लाख की नौकरी कर रहा था, खुश था बैंगलोर में, उसको 25 लाख 50 लाख दे दिया, छोटे बिजनेस डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, वो 25 लाख देने के बाद भी वो नाखुश है, मालूम है क्यों? मुझे बड़ा घर लेना है, अब मेरी EMI बढ़ गई, उसके हाथ में पैसे उतनी आ रहे, वो समझ नहीं रहा है, तो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया। सेकेंड, मार्केटिंग के लिए अनऑप्शन ऑफ स्पेंडिंग, टेक्नोलॉजी पे अनऑप्शन ऑफ स्पेंडिंग। तो ये छोटे जो बिजनेसमैन हैं जो बोलते भाई हम तो प्रॉफिट पे काम करेंगे, वो डिस्टर्ब हो गए। ये बड़े ने पैसे बनाए, काफ़ी बंद भी हो गए, बट 3-4 सर्वाइव कर गए और आज प्रॉफिट कमाएंगे और वो इंडिया को डोमिनेट करेंगे। देखो आज जोमेटो कितना डोमिनेट कर रहा है, प्रॉफिटेबल है। तो ये एक जो स्कैम हुआ स्टार्टअप्स का कि फ्री मनी मिला, रिस्क फ्री मनी मिला, तो लोग ने पैसे बांटे, जहाँ पे यूथ भी बिगड़ गया। अरे 25 साल के बच्चे को 10 लाख मिल रहा है, 50 लाख मिल रहा है, हम भी स्टार्टअप करते हैं। लेकिन आज अच्छे आइडिया होने के बावजूद भी फंडिंग ईजी नहीं है, बोलते प्रॉफिट दिखाओ, शो मी योर रोड मैप, शो मी योर क्रेडिबिलिटी। तो अब सीरियसनेस आ रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि ये स्कीम फिर से कब आने वाली है। जब भी एक डिप्रेशन आएगा, ये इतिहास है, ये स्कीम वापस आती है। आई गिव यू 2 एग्जाम्पल्स इन पॉइंट। 2007-8 का क्राइसिस अगर आपको याद रहेगा, मैं तभी लीमन ब्रदर्स कंपनी में काम करता था, आई वाज देयर इन्वेस्टमेंट बैंकर। मैं US न्यूयॉर्क में था, इन द US क्या? तो जब लीमन ब्रदर्स डाउन हुआ तब मैं वहाँ पे था। ओह, तभी भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक टर्म होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी पैसे छापो, लोगों को डिप्रेशन से बचाओ। तभी भी वो पैसे ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने लेके फंडिंग किया था। उसके पहले भी जब 2001 का डॉट बबल क्राइसिस आया था टेक, तभी भी ये हुआ था। तो जब भी एक डिप्रेशन आता है, पैसे इजी मिलते हैं। और इसके लिए मैं साधारण जो हमारे ऑडियंस है उनको बोलता हूँ कि आपके पास लिक्विडिटी सेविंग होना चाहिए। सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे और लोन्स पे मत जियो,
10-20% अपने पैसे सेविंग्स करके एफडी में रखो, लिक्विड में रखो, सेफ स्टॉक्स में रखो, क्योंकि जब भी क्रैश होता है ना, वो गोल्ड माइन है। ये कोविड के टाइम पे मेरे कितने क्लाइंट्स करोड़पति बने हैं, बिलियनर्स बने, क्योंकि उनके पास 50 लाख 1 करोड़ साइड में पड़ा था, लैंड सस्ते में ले ली। भाई बसेश को तकलीफ़ है, घर में कोई बीमार है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है। कंपनी के शेयर्स निफ्टी 6,000 पे आ गया था, आज 25,000 पे 4 साल में। 6,000 पे स्टॉक्स ले लिए। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है, यू शुड हैव लिक्विडिटी, तो यू कैन बी बिलियनर्स। आपको सुन के ना जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे, अरे ये तो एफडी में बोल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, एफडी में इन्वेस्ट मत करो। देखो बहुत राइट है, एफडी में इन्वेस्ट मत करो, एलोकेशन होना चाहिए। आई से कि एफडी में कब इन्वेस्ट करो? एफडी में आपका सेफ्टी फंड होना चाहिए, या लिक्विड फंड में डाल दो कि एटलीस्ट 3 महीने का पैसा आप विड्रॉ कर सको। आपने डाल दिया इन्फोसिस में, आपको पसंद है, खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर बढ़ गया, इंडिया पे कुछ अर्थक्वेक बड़ा आ गया, वो दिन इन्फोसिस डाउन हो गया और आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, आप क्या करोगे? और एफडी बुरा नहीं है, एक सुपर फीचर है जिसे कहते हैं ऑटो स्वीप। ये हर एंटरप्रेन्योर को और हर यूथ को पता होना चाहिए। मेरे सेविंग्स अकाउंट में 50,000 रुपया या 1 लाख रुपये के ऊपर का जो भी कीमत है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है 4-5-6%। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। बट ऑटो स्वीप ये फीचर है दिवास कि मेरे पास 5 लाख रुपए बैंक में पड़े, 1 लाख के ऊपर 4 लाख रुपया ऑटोमेटिकली एक दिन के लिए एफडी हो जाएगा और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो एफडी भी रखना कोई बुरा बात नहीं है। एफडी वो लोग के लिए बुरा है जो पूरी सेविंग्स अपनी एफडी में डालते नहीं। थोड़ा एसआईपी करो, स्टॉक्स में डालो, गोल्ड में डालो, लैंड में डालो, एलोकेट डेफिनेटली करो, बट एफडी को विलन मत बनाओ। आप वर्क कर रहे थे यूएस में जी एज ए कंसल्टेंट, जी। फिर यहाँ कैसे आ गए आप? व्हाट हैज़ बीन योर स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ बिजनेस कोच? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे आई वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, हम जेनजी को बोलते हैं, मैं भी कन्फ्यूज था। और पेरेंट्स ने एक अच्छा चीज़ बोला था कि बेटा लाइफ में जो करना है कर, म्यूज़िक कर, डांस कर, बिजनेस कर, जॉब कर, एक ही कंडीशन है, तू खुश रहेगा और उसमें बेस्ट रहेगा। तो वो फ्री हैंड दे दिया, तो वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट था। 10th तक मेरी मम्मी सिर पे बैठी थी, पढ़ाई कर। 10th के बाद बोली अभी हम लोग को ज़्यादा आता नहीं है, पढ़ना है पढ़, रोमियोगिरी करना है वो कर, नहीं पढ़ना है मत कर। तो तब से एक सीरियसनेस आ गया। तो मैंने आईटी स्टडी की, मैंने VJTI से आईटी इंजीनियरिंग किया, आईटी बॉम्बे से रिसर्च किया। फिर मुझे लगा यार टेक्नोलॉजी समझ में आ गया, हम गुज्जू बन आए, पैसा भी समझ में आना चाहिए। तो मैंने फाइनेंस सीखा, CFA FRM चार्टर्स लिए। आई एम अ सर्टिफाइड वैल्यूएशन एजेंट, यानी स्टार्टअप कंपनीज़ को मैंने साइन कर दिया तो उनका वैल्यूएशन वैलिड हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं, थोड़ा हम मार्केटिंग सीख लेते, तो रियल एस्टेट में काम किया। तो ये सब करके यूएस गया, वहाँ पे लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क में बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ काम किया, गोल्डमैन सैक्स, मैकेंजी, अमेरिकन एक्सप्रेस। इंडिया में आया, अपने बापू को देखा, मैं बोला बापू तुम तो उधर का उधर ही है, डैड यू आर फूल आई एम कूल, सेम स्टोरी। फिर मैंने देखा कि भाई मुकेश अंबानी है, ये फाइनेंस कंसल्टेंट अफोर्ड कर सकते, ये मार्केटिंग कंसल्टेंट अफोर्ड कर सकते, एक्सपर्ट्स अफोर्ड कर सकते। बेचारा MSME थोड़ी 10 एक्सपर्ट अफोर्ड करेगा, उसको सिखाएगा कौन? तो मुझे लगा ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मिशन भी हो सकता है, सेवा भाव भी हो सकता है, पैसे भी है, फेम भी है। तो हमने स्टार्ट किया कि अपने आप को अपडेट करो, टेक लाओ, सिस्टम्स लाओ। क्रेडिबिलिटी अच्छा था, कम्युनिटी में मुंबई में स्टार्ट किया, धीरे धीरे 50,000 एंटरप्रेन्योर्स को हमने ग्रूम किया। 50,000 मुंबई, गुजरात पे, वहाँ पे हम भी और मैच्योर होते गए, अच्छा टीम मिला, नेटवर्क मिला, और अब हम ऑनलाइन आके हम स्केल कर रहे हैं। एंड वी आर एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर बिजनेसेस जिनमें टैलेंट है, एथिक्स है, जिनको वैल्यूएशन करवाना है, IPO लॉन्च करवाना है, फ्रेंचाइजीज निकालना है, एक्सपोर्ट करना है। मेरा एक सेपरेट कंपनी है जो ये करता है। तो ये जर्नी था, कन्फ्यूज्ड किड, एक्सप्लोर करते गया, और फिर जिस दिन एक पर्पस मिल गया, एक मिशन मिल गया, पर्पस के साथ स्किल्स अलाइन हो गए, तो काम चालू कर दिया। आपने बात की थी कि फायर इन द बेली। यस। व्हाट इज़ दैट फायर? बहुत ज़रूरी है। मेरे मम्मी ने मेरे को एक दिन बोला था कि बेटा यू आर टैलेंटेड, लेकिन ये टैलेंट तेरा नहीं है, ये टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है, तेरे अच्छे कर्म है। ज़्यादा ईगो आ गया था, कभी कभी आ जाता है अहंकार, ऊपर वाला कभी कुछ कर दे, तेरा गले से आवाज़ नहीं निकलेगा, क्या करेगा? ब्रेन में कोई इंजरी हो गया, सोच नहीं पाएगा, क्या करेगा? रोज़ थैंक यू बोल। और जब छोटा था तो मेरे मम्मी ने बोला अपने आप को होशियार समझते हैं? बोला हाँ मम्मी हूँ होशियार, हमसे 1 रुपया मत लेना, यानी हम बैकअप है, अपना एजुकेशन खुद करके दिखा, अपना बिजनेस खुद करके दिखा। आप मानोगे नहीं, मेरा US का MBA, मेरा CFA FRM मैंने अपने पेरेंट्स से सिर्फ 1 रुपया ब्लेसिंग का लिया,
जॉब किया है, एक साथ कॉलेजेस किया है, नाइट टाइम जॉब किया, आईटी का आदमी था, रात को बैठ के वेबसाइट्स डिज़ाइन किए, खुद का पैसा किया। यूएस में था तो आई टू टीच स्टैटिस्टिक्स, हम मैथ्स में अच्छे रहते तो $20 घंटे में स्टैट्स सिखाते थे लोगों को, और अपना मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग था तो एक जन को सिखाया तो $20 मिला, 30 जन के ग्रुप को बुलाओ तो एक साथ $600 कमा लेंगे, तो भाई मंथली रेंटल निकल गया। तो जो पेरेंट्स का रोल होता है ना पुश करने का, वो बहुत ज़रूरी है। और दिवास जी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूँ कि आज के हमारे पेरेंट्स, खास करके अपर मिडिल क्लास, अपने बच्चे को अरे 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 मेरा राजा बेटा, अरे गिर जाएगा, अरे बेस्ट स्कूल दो, अरे इसको स्ट्रेस मत दो, दे आर डिस्ट्रॉइंग। और मैं सबको ये बोलता हूँ, मेरे घर में एक जर्मन शेपर्ड है, उसको मैं इतना प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो रास्ते पे चलता है ना तो रास्ते का स्ट्रे डॉग भोंकता है तो जर्मन शेपर्ड भाग जाता है। तो आप अपने बच्चों को ये जर्मन शेपर्ड पैम्पर्ड मत बनाओ, रफ एंड टफ बनाओ। आपके बच्चे अगर आज आपके सामने फेल नहीं होंगे, आपके जाने के बाद अगर फेल होंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। तो पुश देम, उनको पैम्पर मत करो, पुश करो, उनको इंटर्नशिप्स कराओ, आस्क देम टू अर्न 2000 रुपीज़ अ मंथ। पॉकेट मनी अनाप शनाप मत दो, थोड़ा पुश करो, स्ट्रगल करने दो, तब वो तैयार हो गए। नहीं तो फायर इन द बेली कभी नहीं रहेगा। एंड फिर जैसे जनरेशन 3 जनरेशन अच्छा किया, डाउनफॉल आएगा ही आएगा। आपने शुरुआत अपने आप करी थी बिजनेस की, या डिड यू हैव अ पार्टनर विद यू? नो, आई स्टार्टेड बिजनेस ऑन माई ओन। मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया रियल एस्टेट का, लेकिन अपने पल्ला नहीं पड़ा कि यार यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस है तो थोड़ा गोल, मैं बोला ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है। और मेरी मदर, मैं बहुत क्लोज हूँ, मेरी मॉम बहुत स्पिरिचुअल है, बोलती है कि पैसा कम कमाएगा चलेगा, लाइफ में बद्दुआ मत कमाना, हो सके दुआ ज़्यादा कमाओ। तो मैं बोला रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं जम रहा है, तो मैंने ये खुद से स्टार्ट किया। गूगल एड्स आता था, वहाँ से स्टार्ट किया। पहला क्लाइंट स्टारबक्स, क्रेडिबिलिटी थी। आई शू टीच एट बिग कॉलेजेस, IIMs, ISB में मैं सिखाने जाता था। स्टारबक्स, फिर टैक्सी फॉर श्योर, एक ओला जिसने टेक ओवर किया, 2 अच्छे क्लाइंट्स हुए। फिर एक दिन मेरी वाइफ ने आइडिया दिया कि तू इतना अच्छा बोलता है, मुंबई में एक हॉल बुक कर, फ्री का इवेंट रख, लोगों को आने दे और बिज़नेस का सीखा। हॉल बुक किया, 500 जन आए, उन्होंने सुना, वहाँ से मेरे फर्स्ट 5 क्लाइंट्स और निकल गए। एक वी ट्रांस करके कंपनी है, पैन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी है, वो बोला बस आ जा, तेरे को पैसे नहीं दूंगा लेकिन तेरे को आजमाता हो गया मेरा काम। स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग मिले, मिठाई मैन्युफैक्चरर्स मिले, रिटेलर्स मिले। और फिर एक मानना है, फर्स्ट 10 क्लाइंट्स विल गिव यू योर 100 क्लाइंट्स इफ़ यू सर्व देम वेल, योर 100 क्लाइंट्स विल गिव यू योर 1000 क्लाइंट्स। तो हमने ये फिलोसफी फॉलो की। सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब नाइस जर्नी ऑल टुगेदर दैट यू हैड सो फार। हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आपने शुरुआत कर ली, एंड आई आस्क्ड यू कि आपने अपने आप शुरुआत करी नहीं करी। आपने कहा कि आपकी वाइफ ने आइडिया दिया आपको कि बसेश आपको ये करना चाहिए। जी। व्हाट रोल योर वाइफ हैड इन योर सक्सेस? देखो, इनिशियली नई नई शादी थी और तभी जस्ट बिजनेस भी किया, तो इनिशियली बहुत झगड़े होते थे, टाइम नहीं देता। आज भी होता है, हर एक के साथ होता रहेगा। और आई गेस ये चीज़ें कंप्लेन होती है विद एवरी बिजनेस एवरी एंटरप्रेन्योर, हाँ, एवरी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसका पहला प्यार उसी कंपनी हो जाता है। यस। और टाइम नहीं देता, तेरे से शादी करके पछता रही हो, होता है, फीलिंग्स आते हैं। फिर बच्चे होते तो भाई बच्चों को तो टाइम दे भाई, किसके लिए कमा रहा है, हेल्थ का तो ध्यान रख, तू चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। सो ये एक रोल था कि एक दिन बैठे, वी वर यंग इमेच्योर, बैठे और मैंने बोला एक फार्मूला बनाते। मेरा प्रैक्टिकल ये है कि मैं आपको रोज़ 2 घंटा नहीं दे पाऊँगा, शायद हर संडे भी नहीं दे पाऊँगा, वी आर स्पीकर्स, वी नीड टू ट्रैवल, बट एक फार्मूला तू बोल के देखो क्या चाहिए। बोला महीने का 3 दिन दे, और वो 3 दिन में मुझे मेरी सौतन दिखी तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, और वो सौतन का नाम है मोबाइल फ़ोन। तो भाई 3 दिन मोबाइल फ़ोन नहीं दिखना चाहिए। फिर मैंने उसमें निगोशिएट किया कि सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा दे दे रहा, फिर मैं टच नहीं करूँगा। तो हर महीने 2 महीने हम 3 दिन चले जाते बाहर, बाजू विला में, वेकेशन पे, ट्रैकिंग पे। ये तो हमने वो क्रैक किया। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, बाहर लड़ाई करना बहुत ईजी है अगर घर में शांति है। तो घर का एनवायरनमेंट, जिस तरह आपकी माँ, आपकी वाइफ खाना बनाते हैं, वो खाना बनाने में वाइब्रेशंस, आप खाना क्या साथ में बैठ के देखते हो कि मोबाइल सीरीज़ देख के देखते हो, ये छोटी चीज़ है। इमोशनल सपोर्ट नहीं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, हम आपकी जर्नी के साथ है, वो सपोर्ट देना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेरी मदर का स्पिरिचुअल सपोर्ट कि बेटा तू क्रैक कर लेगा, तो अच्छा कर रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है। वाइफ का सपोर्ट कि चलो तू ऐसा हमको टाइम दे रहा है, आप करो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक ऐसा टाइम आया कि बिज़नेस एक पॉइंट पे होता है, स्केल होता है, लेकिन फिर आप उलझे हुए रहते हो दोस्त कि मैं ऑफिस में रहूँ या मैं बाहर जाऊँ।
ऑफिस में नहीं रहूँगा तो टीम पे नया टीम है, अकाउंट्स कौन संभालेगा, सब टूट जाएगा। और बाहर नहीं जाऊँगा तो एक्सपांड नहीं करेगा। तभी वापस मेरी वाइफ ने हाथ खड़ा किया, मैं 3 घंटा होंगी, मुझे तो सिखा दे क्या अकाउंट्स करना है, क्या पूछना है, तू बाहर निकल बाहर। मुंबई का बैठा बैठा मुंबई का मेंढक क्यों बन रहा है, जा चेन्नई, जा दिल्ली, जा सिंगापुर, जा चाइना। तो उसने वो कॉन्फिडेंस दिया कि वो 3 घंटे ऑफिस आती थी, बेसिक मैनेजमेंट, अकाउंट्स, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ देखना। और फिर मैं बाहर गया तो वहाँ से 10x ग्रोथ चालू हो गया। तो वो कम्युनिकेशन, वो इमोशनल अटैचमेंट और वो क्वालिटी टाइम देना कि बिना मोबाइल का आप 2 घंटा भी दे दो ना, परिवार खुश हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आज की डेट में किसी को अगर कुछ बिजनेस करना है जी, हैविंग अ फाउंडर और अ को फाउंडर, वो कैसे ढूंढे? मैं इसमें एक ट्विस्ट डालता हूँ। मैंने 40 कंपनीज में इन्वेस्ट किया इन द लास्ट 5 ईयर्स। मिनिमम टिकट साइज ऑफ 25 lakhs, मैक्सिमम ऑफ 1 CR। ऑल कंपनीज दैट आई इन्वेस्ट, सिंगल आदमी में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। आई कंपल्सरी रिक्वायर आइदर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे आप राजा अकबर हो तो आपके पास बिरबल कौन है, आपके पास तानसेन कौन है, मुझे वो चाहिए। या आई वॉन्ट एटलीस्ट 2 or 3 को फाउंडर्स, क्योंकि बिजनेस एक आदमी पे चलाना रिस्क है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बी योर बेस्ट को फाउंडर्स? आपके जर्नी में जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आपके क्लासमेट्स हो गए, दे कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और जैसे आप जर्नी में जाके लोगों को मिलते हो जिनके साथ आपका वैल्यू सिस्टम और विजन मैच होता है, इनवाइट देम टू बी अ टेम्पररी कंसल्टेंट। फिर अगर 6 महीने और मैच हो गया, यानी एंगेजमेंट हो गया, फिर शादी कर लो, को फाउंडर में इन्वाइट कर लो, कोर टीम में इन्वाइट कर लो। बट को फाउंडर होना बेहद ज़रूरी है आज के ज़माने में। व्हाई डू यू से कि आज के ज़माने में ऐसा क्या है आज के ज़माने में दैट यू हैव टू हैव अ को फाउंडर? क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वी थिंक के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स कौन है, क्योंकि एक आदमी बिजनेस नहीं चला सकता। मैं आपको बिजनेस के सीक्रेट्स देता हूँ। अगर बिजनेस में 5 पांडव चाहिए, अगर ये 5 पांडव नहीं है, अलग अलग आदमी नहीं है, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपको अर्जुन चाहिए, अर्जुन यानी विजन, स्ट्रैटेजी क्रिएशन, कंपटीशन चाहिए। आपको भीम चाहिए, भीम यानी टीम मैनेजमेंट, आर्मी, टीम सिस्टम्स कौन सेट करेगा। आपको युधिष्ठिर चाहिए कि भाई जो धर्म से चलेगा, यानी सिस्टम क्रिएशन, फाइनेंस, ये चलेगा। और आपको नकुल और सहदेव भी चाहिए, सेल्स और मार्केटिंग, चतुर, फास्ट। तो ये 5 जन अगर अलग अलग नहीं है, एक आदमी कर रहा है तो कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा। तो भले आप अकेले स्टार्ट कर रहे हो या तो आप कोलैब कर लो, आप कंसल्टेंट्स रखो, बट ये 5 फंक्शंस के 5 पांडव मुझे चाहिए, तो बिजनेस आप अच्छा कर पाओगे, नहीं तो बिजनेस अच्छा नहीं कर पाओगे। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। कई बार जो ईगो है वो बहुत आ जाती है बिटवीन पार्टनर्स। सपोज फॉर फ्रेंड्स इट्स फाइन, बट अगेन एज फ्रेंड्स आपकी इक्वेशन अलग थी। व्हेन यू वर्क एज को फाउंडर्स तो ईगो काफ़ी इम्बैलेंस होता है। तो हैव यू सीन इट विद सम ऑफ योर क्लाइंट्स जहाँ पे ईगो का इम्बैलेंस था? ऑलवेज फैमिली बिजनेस में तो बहुत रहता है। और वहाँ से वाइफ से ईगो आता है कि ये कम काम कर रहा है तो भी इक्वल प्रॉफिट लेके जा रहा है, ये पूरा दिन टूरिंग करता है, इसकी लाइफ क्या है। कंपैरिजन आता है, घर से ही आता है। को फाउंडर्स के बीच में भी होता है कि हम बोल नहीं सकते, तो ईगो होता है, कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, ट्रस्ट इशू भी बिल्ड होता है, मिसअंडरस्टैंड ट्रस्ट इशू बिल्ड होता है। और फिर उसका फ़ायदा या गैर फ़ायदा पूरा टीम लेते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, कंपनी सफ़र्स। तो आई हैव अ वेरी सिंपल फार्मूला, ऑलवेज हैव 3 C's इन राइटिंग। 3 C's in 3 writing. C। फर्स्ट इज क्लैरिटी, कि ये हमारा विजन है और ये साल के गोल्स है। राइटिंग में रहेंगे तो बसेश क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या सोचते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दिवास बसेश नॉट इम्पोर्टेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हेन यू से कि जब का क्लैरिटी है, राइट, कि क्या विजन और क्या गोल है। यस। सपोज हम आज करते हैं शुरुआत, आप और मैं को फाउंडर्स हैं जी, ठीक है जी। हमारी कंपनी का क्या विजन होगा, क्या गोल होगा, यहाँ पे भी लड़ाई हो जाएगी कि Yes. आपकी सोच मेरी सोच अलग हो सकती है। जी। तो जो फर्स्ट स्टेप है टू सेट द विजन, टू सेट द गोल, वो कैसे किया जाए, इन डिटेल बताओ मुझे आप। देखो, यूजुअली जब 2 लोग मिलते हैं तब इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते स्टार्टिंग स्टेज पे, तो विजन हल्का हल्का रिस्पेक्टफुली सेट हो जाता है। लाइक डेटिंग हो जाता है ना, अभी तो हनीमून फेज चल रहा है। Exactly. अच्छा फेज है, तो तब विजन सेट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम उसे डॉक्यूमेंट नहीं करते। हम डॉक्यूमेंट कर लिया तो दिस इज़ व्हाट वी अग्रीड कि हम 2 साल ये ट्राई करेंगे, ये हमारे माइलस्टोन्स हैं। और सेकंड, सोने पे सुहागा कि अगर हमारे दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो रिस्पेक्टफुल है, या प्रोफेशनल बिजनेस कोचेस, मेंटोर्स है, या कोई सीनियर अंकल है, उनको एज अ थर्ड एम्पायर लेके कि सर हम ये 2 सोच रहे हैं,
मैं ABCD सोच रहा हूँ, दिवास CDE सोच रहा है, दोनों में BC कॉमन है, मैं A सोच रहा हूँ, आप D सोच रहे हो। वो थर्ड एम्पायर के बेसिस पे वो न्यूट्रल ओपिनियन दे देंगे। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे को मालूम है दिवास राइट बोल रहा है, लेकिन अंदर का अहंकार, थर्ड एम्पायर ने बोला कर लो, विच इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल हायर फैमिली बिजनेस कोचेस। जैसे अंबानी परिवार में आपको मालूम है मुकेश भाई और अनिल भाई के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, धीरू भाई के डेथ के बीच में, दे वर नॉट एबल टू सॉल्व। सब अच्छे पोर्टफोलियोज अनिल के पास गए थे, देन दे अप्रोच कमलनाथ जी, और उन्होंने फिर बैठ के बोला कि भाई ऐसे फेयर कर लो, ये मेरा सजेशन है। तो दोनों के ईगो ने एक्सेप्ट किया, भाई थर्ड पार्टी ने डिवाइड किया, चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ऑलवेज हैव समवन रिस्पेक्टेड एल्डर जो खुद एथिक्स है, अकम्प्लिश्ड है, या गुड मेंटोर जिनके साथ विजन वैल्यूज वाइब होता है, तो पहले वो एक नक्की कर लो। ठीक है। फिर सेकंड इज ये साल का आप गोल्स नक्की कर लो या टारगेट नक्की कर लो। तो पहला C हो गया क्लैरिटी, सेकंड C इज कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कम्युनिकेशन फॉर्मेट यानी वीकली फॉर्मल रिव्यूज़। दिवास और बसेश रोज़ मिलेंगे, बातें दुनिया भर की होगी, लेकिन भाई ये 5 चीज़ जो हमने लक्की किया था हर ट्यूसडे को डिस्कस करना है। क्या है अपना कस्टमर एक्विजिशन रेट, क्या है हमारा टर्नओवर, क्या है हमारा कलेक्शन, क्या है हमारा हायरिंग स्टेटस। तो व्हेन कम्युनिकेशन इज सॉल्व्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग्स गेट ओवर, फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट प्लानिंग, कि भाई सब अल्टीमेटली बिजनेस पैसे से चलता है। मैं कितना पैसा लाऊंगा, आप कितना पैसा लाओगे, पैसा हम कितना निकालेंगे, पैसा कितना हम एक्सपेंस करेंगे। आप टूर पे जा रहे हो, आप बिजनेस क्लास टिकट फ्लाई कर रहे हो, मैं इंडिगो में सादे में जा रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ से होते हैं। तो कैश फ्लो का यूसेज भी अगर आप डॉक्यूमेंट कर लेते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स की गुंजाइश ही नहीं है। आई फील कि आई वॉज लकी, आई हैड माई को फाउंडर एज माई वंस गर्लफ्रेंड नाउ वाइफ। ओके, सो कोई दिक्कत लगती नहीं मुझे कि मैं कैसे फ्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज वॉट एवर शील से आई विल फ्लाई अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कभी कभी जब इक्वेशन बिजनेस में हीटेड एक्सचेंजेस होते हैं, और जब हीटेड एक्सचेंजेस होते हैं तो घर का स्ट्रेस और ऑफिस का स्ट्रेस मर्ज होता है। एब्सोल्युटली। जैसे मेरे टाइम पे 39 सॉल्यूशंस राइस कोचिंग बिजनेस में माय वाइफ वाज इन्वॉल्व, इक्विटी मेजर उसके नाम पे ही है। मैं यूजुअली मानता हूँ कि स्त्री लक्ष्मी है तो उसके नाम पे ज़्यादा रखो, तो हम भी खुश वो भी खुश। तो एक दिन पे ऐसे हो गया कि हमारा ऑफिस में बहस हो गया। मैंने बोला नहीं ये ऐसे करना चाहिए, उसने बोला नहीं ऐसे करना चाहिए। ठीक है, घर पे गए, वो रात को खाना नहीं मिला। कहाँ सोए थे उस दिन आप? सोया के घर में एंट्री मिला, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बहुत संभालना ज़रूरी है। तो हैव वेरी वेरी क्लियर रोल्स। और फिर हमने नक्की किया भाई कि ऑफिस का बॉस बसेश ने बोला एक्सेप्ट कर लो, डिबेट होता है तो 51-49 वैसे डिसीजन में। घर की बॉस नेहा मैडम, आप घर पे बोलो आज भिंडी की सब्जी बनेगी, टिंडली बनेगी, यस बोलोगे आज नहीं सोना है, आज घूमने जाना है, जो बोलो तो वो वैसे मैनेज हो गया। तो ये भी फैमिली बिजनेसेस में बहुत ज़रूरी है कि एक रिस्पेक्ट ट्रस्ट होना चाहिए, एंड हाउ यू कैन कंपार्टमेंटलाइज, बहुत ज़रूरी है। आपने कहा था कि जो 5 पांडव हैं वो होने चाहिए जी। अब पांडव कहाँ से लेके आए? आजकल पांडव नहीं मिलते हैं। बहुत मिलते हैं सर, बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दोज पांडव्स? मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी बोलता हूँ, फिर आपको 5 पांडव का सीक्रेट भी बोलता हूँ कहाँ से मिलेंगे। एक आदमी को मैंने असाइनमेंट दिया था, भाई दिल्ली एयरपोर्ट से होटल जा रहा है, 1 घंटे का ड्राइव है, कितने तेरे को ओला उबर वाइट कलर की गाड़ी दिखती है वो काउंट कर, जो येलो प्लेट वाली गाड़ी होती है। 1 घंटा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं कुछ पूछता नहीं, वो बोलता है सर 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 225 गाड़ी दिखी मुझे। फिर मैंने उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा, भाई कितनी मर्सिडीज़ दिखी? वो बोलता है सर एक भी हमने देखा ही नहीं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हमारे नज़रिए में हम टीम के अंदर गलतियाँ ही देखते, हम आदमी की बुराइयाँ ही देखते, तो इसके लिए हमको उनके अंदर की मर्सिडीज़ अच्छाई मिलती नहीं है। सेकेंड रीज़न, और एक स्टोरी बोलता हूँ, और ये आपके चैनल पे खुला बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स मुझे मारेंगे। आज के ज़माने में एक कंपनी में 20 साल काम करना मूर्खता है, इट इज़ करियर सुसाइड। अब एक एंटरप्रेन्योर खुद बोल रहा है, जो एक रिटेलर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, सर्विस कोच भी है। मैं खुद बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप उसको दे रहे हो हर साल 10% इंक्रीमेंट। अगर वो हर 3 साल जॉब चेंज करता है दिवास, उसको 40% इंक्रीमेंट मिलता है। उसका रोल चेंज होता है, वो नया टेक्नोलॉजी सीखता है, नया काम सीखता है। अब क्या होता है, जब वो 10 साल मेरे साथ काम करता है, मेरी बेटी जब बिजनेस में आती है, बोलती पापा ये काका को निकालो, ये काका को कुछ नहीं आता है। 10 साल वफादारी की, हमने उसे नहीं सिखाया, और उसके बाद टेक्नोलॉजी उसको नहीं आता, गलती किसका है? वो उसने स्टार्ट किया 25,000 में, 10 साल के बाद वो आया 1 लाख पे, और किधर स्विच मारता तो रहा था 2 लाख में।
तो अगर कटप्पा बनाना है, मैं कटप्पा भी बोलता हूँ पांडव्स को, पांडव्स बनाने, कटप्पा बनाने, जो अच्छा काम कर रहे हैं ना उसको बिजनेस पार्टनर्स बनाओ, कोई ना कोई फॉर्म में, डायरेक्टर, रेवेन्यू शेयरिंग, शेयर्स बनाओ, तो वो आपके अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर बनेंगे। है टैलेंट लोगों में है। पहला चीज़ है कि वो मिशन कनेक्ट होना चाहिए। जैसे 5 पांडव को मालूम था कि हम धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे, तो आपके कंपनी का मिशन क्या है? अगर मेरे कंपनी में सबको लगता है कि हम मेहनत करें और बसेश साला करोड़ रुपया कमाएगा, सब 100% मेहनत नहीं करेंगे, बट हमारा मिशन है जो हम डेली प्रार्थना करते हैं। हमारी कंपनी में प्रार्थना होती है डेली कि हे ईश्वर, हमारे हर एंटरप्रेन्योर को सद्बुद्धि देना, वो ग्रो कर रहे, उनके कर्मचारी सुखी रहे, वो ज़्यादा टैक्स भरे, समाज के हॉस्पिटल बनाए, तब हमें प्रॉफिट देना, ऐसी प्रार्थना हम बोलते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, हमारा मिशन है, पैसे कमाना है, फेम चाहिए, लेकिन भला करके करना है। तो वो मिशन उनको इमोशनल एंगेज करता है। फिर वो देखते भाई ये 5 साल से है, ये आया था लखनऊ से, इंग्लिश भी टूटी फूटी बोलता है, मुंबई जैसे शहर में आज उसके घर है, 39 सॉल्यूशंस कंपनी की तरफ से मिला, अच्छा पैकेज है, कंपनी में शेयर्स है। अरे यहाँ पे वो अर्जुन बन गया, उसको देख के और कोई भीम बन रहा है, उसको देख के और कोई युधिष्ठिर बन रहा है। तो पार्टनर्स बनाओ और मिशन को कनेक्ट करो तो आपको मिलेंगे। सो क्या ये कहना सही है कि जब तक आप रेवेन्यू शेयर नहीं करोगे तब तक लॉयल्टी नहीं मिलेगी आपको? क्योंकि अब आजकल ऑप्शन बहुत सारे हो चुके हैं। पीपल हैव कि अच्छा आपने नहीं काम किया तो आई हैव कंपनी ABCD। पहले था कि भाई अब कहाँ जाएंगे, तो लाला जी के अंडर ही काम कर रहे हैं सालों साल तक। यस। तो आज व्हाट आई फाइंड कि लॉयल्टी वाला जो पार्ट है, हम चाहे बात करें कि आप कितने अच्छे हो, आप बहुत ही एथिकल हो, आप कंपनी जो कल्चर कितना अच्छा है, दैट्स वन साइड ऑफ इट, इट्स अबाउट द मनी पार्ट एज वेल। सो व्हाट इज़ द वे टू रिटेन योर 5 पांडव्स? देखो बहुत सिंपल है। नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं पीपल शुड वर्क फॉर 70 आवर्स। हाँ जी, बट ये आप नहीं क्या बोलते हो? नहीं, मैं बोलते वर्क फॉर 100 आवर्स, बट देन पे देम वर्थ 100 आवर्स। यू पे देम वर्थ 40 आवर्स, यू टेक ऑल द प्रॉफिट्स एंड यू एक्सपेक्ट पीपल टू स्लॉग। ये गलत है। सो मेरा ये मानना है कि अगर रिटेन करना है, मिशन से जोड़ो और शेयर करो। यू नीड टू शेयर। मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स को ये बोलता हूँ, भाई 1 किलो का केक खाना है और 100% उसका ही कब्जा रखना है, कि भाई 100 किलो का केक बनाना है और उसका 50% रखना है। चॉइस इज योर्स, बी स्मार्ट। आप शेयर नहीं करोगे तो आज कंपनीज का ऑप्शन छोड़ दो, मैं घर पे बैठूंगा 2 महीना, मुझे चलेगा, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, फालतू की बकवास नहीं चाहिए। हमारे आज के यूथ वो जमतारा सीरीज़ देख रहे हैं, वो फर्जी सीरीज़ देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे डॉली चाय वाला देख रहे हैं, रोल्स राइस में दुबई घूम रहा है, उसमें भी बेचारा वो इज्जत से काम कर रहा है और आप उसको छेड़ दो। वो लेगा भाई, वेरी सिंपल फॉर्मूला इज देयर, सैलरी इज़ फॉर अटेंडेंस, सैलरी इज़ फॉर बेसिक परफॉर्मेंस। इफ़ यू वांट हाई परफॉर्मेंस, इफ़ यू वांट हाई लॉयल्टी, यू हैव टू मेक देम पार्टनर्स, यू हैव टू शेयर योर ग्रोथ विद देम। ये क्लियर फॉर्मूला है। नहीं करोगे, बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत ऑप्शन है। गिग इकोनॉमी कर लेगा, वो कुछ और कर लेगा, तो ये करना जरूरी है। सबसे करें शेयर अपना ग्रोथ? चलो वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, देयर हैज़ टू बी अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। एक क्लासिकल डिस्कशन बोलता हूँ, कंपनीज में क्या होता है, पूरा साल हो गया, दिवाली पे टाइम आता है एम्प्लॉय, सर दिवाली बोनस दो, फिर अप्रैल में आता है सर इंक्रीमेंट दो। अप्रैल के टाइम पे ओनर एम्प्लॉय को बोलता है तू तो गधा है, तूने पूरा साल काम ही नहीं किया, तूने बहुत मिस्टेक्स किए, और वो बोलता है सर मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे को 20% दो। ओनर बोलता है तू तो गधा है, 5% ही दूंगा। वापस यहाँ पे हो गया कॉन्फ्लिक्ट। तो एक ऐसा सिंपल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे मंथली या क्वार्टरली उसको एक फीडबैक दिया जाए सिंपल तरीके से, भाई ये महीना तूने अच्छा किया, आपको 5 मार्क में से हम 3 मार्क दे रहे हैं, 2 मार्क ये मिस्टेक्स के लिए गया। हर महीने हम फीडबैक देंगे, ये फीडबैक के बेसिस पे आपका ग्रोथ बोनस डिसाइड होगा। तो थोड़ा आपने कम्युनिकेशन सुधारा। अब जो इंसान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, प्लस टीम वर्क, एटीट्यूड, सिस्टम्स फॉलो कर रहा है, और वो मिशन आपको दिखता है कि वो मिशन इमोशनली एंगेज्ड है, उनको बना दो एक छोटा सा कमिटी जिसे हम कहते हैं सुपर ग्रुप। ये लोग आपके पोटेंशियल पांडव्स बन सकते हैं। इनको ट्रैक करो, ऑब्जर्व करो और जवाबदारी दो, वो लेते हैं। स्टार्ट शेयरिंग योर ग्रोथ, स्टार्ट शेयरिंग योर ग्रोथ, स्टार्ट शेयरिंग। दिस इज द फॉर्मेट वी हैव। जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो आती है जी। ह्यूमंस एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड। एब्सोल्युटली। अक्सर लोग सोचते हैं कि ना इस कंपनी में बहुत पॉलिटिक्स है, इफ़ आई गो इन दैट कंपनी वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होगी। आई लर्नड इट्स एवरीवेयर। यस। आई हैव वर्कड विद इंस्टीट्यूशंस एज वेल इन कॉलेजेस, एंड वहाँ पे प्रोफेसर्स फेल्ड कि अरे देवास कॉर्पोरेट्स आर बेटर, वहाँ पे ना इतना पॉलिटिक्स नहीं होता जितना यहाँ पे होता है।
But I said कि it's everywhere. So how do you handle or manage office politics? बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर है गॉसिप करना, हाँ ह्यूमन नेचर है कंपेयर करना. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो. जी. आपके ऑफिस में रैंडमली कोई भी एक इंसान को 10,000 रुपया कैश दे दो, रैंडमली सबके सामने. क्या वो इंसान खुश होगा? हाँ, जिसको मिला तो खुश होगा. और बाकी सब क्यों मिला है? अब ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते दिवास. 2 मिनट बाद उसके बाजू वाले इंसान को 20,000 रुपये दे दो. 10,000 वाला रुपया डिप्रेशन में रहेगा. वो ये नहीं सोचता भाई मुझे कुछ बिना काम किए फोकट के 10,000 मिल रहा है, इसको 20,000 क्यों मिले? इसने क्या किया? ह्यूमन नेचर. सो इसको सॉल्व आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते. योर फर्स्ट 10% पीपल जो टॉप से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. योर कंपनी इज़ अ मिरर इमेज ऑफ दैट. अगर मैं हल्का स्पिरिचुअल हूँ, मैं मानता हूँ वैल्यू क्रिएशन में, मैं मानता हूँ थोड़ा सॉफ्ट केयर रहो, मेरे अगले 5 जन वही टिकेंगे जो थोड़ा वो वाइब मैच करे. वो वाइब को मैच करते करते हो जाता है कंपनी का कल्चर. ये होता है कंपनी का कल्चर. अगर मैं इलॉन मस्क जैसा तोड़ फोड़, यू परफॉर्म गेट आउट, अगले 10 जन भी वैसे ही बनेंगे, और वो 10 जन को देख के अगले 1000 जन ही ऐसे बनेंगे. हर कल्चर अच्छा बुरा आप बनाओ. तो फर्स्ट 10 पीपल हैव टू रिफ्लेक्ट द वैल्यू सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 2, कंपनी में थोड़ा परफॉर्मेंस मेजरमेंट लाओ कि ह्यूमन बायस चला जाए कि यार ये लड़की है, ये इससे क्लोज है, ये लड़का है, चापलूस है. परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है, कुछ तो बेसिस है मेजरमेंट करने का, वो लेके आओ. थर्ड सबसे बेस्ट तरीका है कंपनी में साल में 3 पिकनिक्स होने चाहिए. मैं बोलता हूँ हर लेवल के कंपनी में आप अफोर्ड कर सकते हो, 3 पिकनिक करो. एक कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्रिकेट मैच ऐसा कुछ कर दो कि लोग फिजिकली टच फील करें, बॉन्डिंग बने. एक उनके साथ गोवा वाला मस्ती वाला पिकनिक करो. कोई टारगेट, कोई ट्रेनिंग, कोई ज्ञानी, भाई तुम एंजॉय करो फैमिली के साथ. एक चैरिटी वाला पिकनिक करो. हम वृद्धाश्रम में लेके जाते हैं. ब्यूटीफुल. हम उनको, एक गुजरात में संस्था है वेयर वी आर प्लानिंग टू अडॉप्ट 108 ब्लाइंड गर्ल्स. हमारा मिशन है कि ये कंपनी इतना कमाए कि 108 ब्लाइंड गर्ल्स के हम एजुकेशन, शादी सपोर्ट कर पाए. ऊपर वाला वो शक्ति दे, हम निमित्त है, जैसे अपना बात हुआ था जी. तो जब वो वहाँ पे आते हैं, हमारे पास कितना कुछ है, हम 5,000 के लिए रो रहे हैं, हम ये कंपेयर करें, वो ग्रैटिट्यूड आता है, वो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट आता है. और ये जब आप कल्चर में धीरे धीरे लाते हो, पिकनिक्स, फन, मस्ती, स्पिरिचुअल, तो धीरे 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 टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. और आपका एज एन एंटरप्रेनर काम यही है कि आपको अगले 10 जन को ही तैयार करना है. वो 10 जन 100 जन को तैयार करेंगे. महाभारत में भी कमांडर सिर्फ 10 जन से बात करता था, वो 10 जन अपनी सेना से बात करते थे. थोड़ी कृष्ण भगवान अर्जुन हर एक से बात करता था, नहीं. आप 10 जन को तैयार कर लो. बस आपका लाइफ का एक ही मिशन होना चाहिए कि मैं 10 जन को तैयार करूँ या 5 पांडव को तैयार करूँ. ये 5 पांडव नीचे की पूरी सेना संभाल लेंगे. तो दिस इज हाउ वी बिल्ड अ गुड कल्चर. एज एंटरप्रेन्योर्स, टॉप 3 मिस्टेक्स विच दे मेक. मैं 2 टाइप के एंटरप्रेनर्स के लिए बोलूँगा, अलग है. एस्टैब्लिश एंटरप्रेनर्स, MSME, नंबर 1 मिस्टेक्स, नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर ओन सेल्स. को लगता है ये फालतू का खर्चा है. डिसेंट प्रोफेशनल कपड़े पहनना कभी कभी वो नहीं करते, सॉफ्टवेयर में नहीं करते, अपने लर्निंग में नहीं करते. अरे मैं MBA हूँ, मैंने બધું આવડે છે, मेरे को सब आता है. तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है. कीप लर्निंग. और आज के ज़माने में 100, 200, 300, 400 रुपये में यूडेमी के कोर्सेज होते हैं, अच्छे अच्छे कोचिज़ के इंट्रोडक्शन कोर्सेज होते हैं. जाओ सीखो, क्या ईगो है, सीखो. तो नॉट लर्निंग. सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक फॉर MSME एंटरप्रेनर्स, डेटा नहीं है उनके पास दिवास. किसी के दुकान में जाओ, पूछो कि कितने का माल है, 20-25 लाख का शायद माल होगा. ये ज़माना शायद का नहीं भाई. 24.25 लाख पता होना चाहिए कौन सा पुराना माल है, क्या, तो डेटा बिल्कुल नहीं है. थर्ड, वो बैठ जाते हैं नाग जैसे, कैश काउंटर में नाग जैसे बैठ जाते वो बैठ जाते हैं ऑफिस के ऊपर. और मैं बोलता हूँ जो आदमी कैश काउंटर को हम गला बोलते हैं, गला पे बैठता है, वो बिजनेस का गला घोट देता है. तुम्हारा रियल ग्रोथ ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान के बाहर है. टीम डालो, सिस्टम डालो, CCTV डालो, 100% वाइट बिजनेस करो, बाहर जाओ. चाइना कैंटन फेयर जाओ, जर्मनी में जाओ, प्रगति मैदान जाओ, नेस्को मुंबई में जाओ, लोगों से मिलो, तब आपको आइडियाज़ आएंगे, कोलैबोरेशन होगा. एक ही जगह पे बैठ के आपको लगता है मैं मेंढक का कुआं हूँ, भाई बाहर मगरमच्छ है. तो ये 3 मिस्टेक्स करते हैं. और स्टार्टअप्स के लिए मैं उल्टा बोलता हूँ. स्टार्टअप्स के लिए सिंगल मिस्टेक, जो वो सोचते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है, बहुत मिसमैच होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट. हम पेपर पे बनाते हैं ये फैंटास्टिक बिजनेस प्लान है, भाई इंडिया अलग है भाई, ग्राउंड लेवल पे टेस्ट तो कर, ग्राउंड लेवल पे उतरो.
तो प्रोडक्ट मार्केट फिट इज स्टार्टअप्स बिगेस्ट मिस्टेक. एंड एस्टेब्लिश्ड एमएसएमई के लिए जैसे मैंने बोला था लर्निंग, डेटा एंड नेटवर्किंग न करना, ये इनके लिए बिगेस्ट मिस्टेक है. इंटरेस्टिंग. एंड लुकिंग एट द नेक्स्ट 5 years, और क्या चीज़ें आ सकती हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वाइज? बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट. इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है. इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी. फिर से बोलो. इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी. फिर से बोलो. इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी. ऐसा क्यों कह रहे हो आप? फॉर बिजनेस एंड फॉर इकोनॉमी इट इज एन oligarchy where 3 or 4 or 5 or 6 people control every business. ले लेते मोबाइल फ़ोन्स. आप मोबाइल फ़ोन्स नेटवर्क किसका यूज़ कर रहे हो? 3 कंपनीज़ का. आपके पास ऑप्शन नहीं है. तीनों ने बढ़ा के कल उठ के 2,000 रुपया महीने प्राइसिंग कर दिया. डू यू हैव एनी ऑप्शन? नो ऑप्शन. अच्छा, आप देखते हो ऐप्स, डिज्नी हॉटस्टार मर्ज हो गए, फिर उसमें जियो मर्ज हो गया रिलायंस. अब वो कल उठ के मजबूर कर देगा कि IPL का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, लाओ 5,000 रुपया, मत देखो IPL, मत देखो वर्ल्ड कप. क्या करोगे आप? इंडिया के पोर्ट्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी आते हैं, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, 60% इज ओन्ड बाय 1%, 1 कंपनी. देश के सिक्योरिटी के लिए अच्छा है या बुरा है? एयरलाइंस इंडस्ट्री सिर्फ टाटा ग्रुप है और इंडिगो है. विस्तारा, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस मर्ज हो गया और सिर्फ इंडिगो है. स्पाइस जेट गया फॉर वॉट एवर रीजन्स. तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लोग जाग जाओ. हर इंडस्ट्री में मैसिव कंसोलिडेशन हो रहा है. टाटा जूडियो आपने नाम सुना? जिस एरिया में टाटा जूडियो खुलता है 10 कपड़े की दुकान बंद होते हैं. लास्ट 2 साल में इंडिया में 50,000 मोबाइल फ़ोन स्टोर्स बंद हुए क्योंकि एक बाजू फ्लिपकार्ट के सामने कम्पीट करना नामुमकिन है. आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिपॉजिट सब लगते हैं दिवस. एक बाजू रिलायंस डिजिटल के सामने कम्पीट करना मुश्किल है, वो बैंक्स के साथ टाइप कर लेता है. तो ये हर इंडस्ट्री में होने वाला है. एक्सेप्ट कर लो, रो के कोई मतलब नहीं है, रियलिटी है. तो लड़ने के लिए भाई 2 चीज़ है. MSME शुड लर्न, नीश पकड़ो, नहीं तो वो डिसरप्ट हो जाएंगे. फिर क्या होगा? 80% मार्केट 3, 4, 5 जन कंट्रोल करेंगे और आप फिर एकदम छोटा सा नीश बिजनेस, आप अपना खर्चा निकालोगे, 20, 25, 50,000 प्रॉफिट कमाओगे. यही होने वाला है. एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेट कंसोलिडेटेड. हर इंडस्ट्री, कोई भी आप नाम देख लो. तो ये स्टार्टअप्स के लिए, MSME के लिए जागनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, सिस्टम्स में, मार्केटिंग में, टीम में, अपने आप पे ऊपर. फ्यूचर बहुत टफ है. एंड सेकेंड पॉइंट, एक बोलता हूँ, गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसको कहते हैं हम CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. उन्होंने कुछ साल पहले गूगल को फाइन मारा कि भाई सर्च इंडिया पूरा तू कंट्रोल कर रहे, सर्च इंजन, ऐप्स को तुम कंट्रोल कर रहे हो, कोई नया ऐप्स बना नहीं देते हो, हम फाइन करेंगे. लेट इट बी फेयर. तो मोनोपोली ना हो, फेयर प्रैक्टिसेस हो, ये इनका मैंडेट है. कभी कभी लगता है कि कोई मोदी जी के खास है तब CCI हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है. तो CCI नीड्स टू गेट मोर अग्रेसिव कि भाई हर इंडस्ट्री में एटलीस्ट 7-10 प्लेयर्स रहे. नहीं तो पेनल्टी मारो, ज़्यादा टैक्स चार्ज करो, बट लेट कॉम्पिटिशन रिमेन. तो एक यूथ में अवेयरनेस होना चाहिए. लेट द यूथ टॉक अबाउट दिस. ये मेरा एक मिशन है कि भाई फेयर प्रैक्टिसेस रखो, 10 जन को सर्वाइव करने दो. एंड सेकेंड, अपने आप को अपडेट करो, क्योंकि आप अपडेट नहीं करेंगे तो यू आर गेटिंग डिसरप्टेड वेरी फास्ट. सो आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री में कुछ ही लाइक शार्क्स रह जाएंगी, जो मछलियाँ सारी घूम रही हैं समुद्र के अंदर, उन्हें खा लेंगे सब लोग. yes. फिर आप उनके लिए आउटसोर्स करोगे, आप उनके लिए वेंडर्स रहोगे, आप छोटा काम करोगे. दिस इज़ एग्जैक्टली US में 30 साल पहले हुआ. आज आप USA में देखो, छोटे स्टोर्स नहीं है, छोटे बिजनेसेस नहीं है, या तो फ्रीलांसर्स है, गिग इकोनॉमी है, या तो आप बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स, चेन स्टोर्स है. तो जैसे 5 पांडव का बोल रहा था दिवास, वैसे हमारे साथ एक एंटरप्रेनर के सामने 10 रावण है. रावण के 10 सिर है. 5 रावण एक्सटर्नल है, 5 रावण इंटरनल है. एंटरप्रेनर्स को जाग जाना चाहिए. पहला रावण है ऑनलाइन, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स. सब बोल रहे कि इन्होंने बहुत किया, अभी तक भाई कुछ किया नहीं है. दे हैव ओनली 20% मार्केट शेयर. 50% मार्केट शेयर एंटिसिपेट करें अगले 6 साल में, यानी और कितना डिस्ट्रप्शन होगा. सेकेंड रावण है चेन स्टोर्स. डीमार्ट का परचेज पावर को एक सिंगल दुकान वाला कैसे compete करेगा? नहीं कर पाएगा. थर्ड है AI टेक्नोलॉजी. भाई मैं CA फर्म हूँ, मैं लॉयर हूँ, AI लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके देता है, मेरा 5,000 रुपये का पर क्लाइंट का फी ख़त्म हो गया. तो AI टेक आ रहा है. चौथा है फंडेड स्टार्टअप्स. IIT IIM से है, करोड़ों रुपया मिल रहा है, टैलेंट को 25 लाख दे सकते हैं, मार्केटिंग 1 करोड़ का कैंपेन कर सकते हैं. मैं कैसे करूँ? तो ये 4 रावण है. एंड 5th रावण इज इकोनॉमी डिस्ट्रप्शन. हमारा आज का यूथ आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो.
हमारे माँ बाप जैसे शॉपिंग करते थे हम ऐसे नहीं कर रहे, तो डेमोग्राफी चेंज हो गया है। तो ये 5 रावण को अगर हम समझते नहीं है, फिर हम रोते रहेंगे भाई धंधा नहीं है, फुटफॉल्स नहीं है, कलेक्शन नहीं है। तो ये भाई ये 5 रावण को टैकल करो, लर्न करो, डेटा करो, नेटवर्क करो, सीखो, नहीं तो बंद कर दो धंधा, बहुत टफ है। बट दिस गैप विल ऑलवेज बी देयर। आप चाहे कितना ही बड़ा कर लो, जो शार्क तो बड़ा होता ही जाएगा ना, तो उसके सामने तो आप बच्चे ही रहोगे। चलो मैं इसका आंसर देता हूँ, हम इस पर ही काम कर रहे हैं। देर आर ऑलवेज नीश मार्केट्स जहाँ पे 50, 100, 200, 1000, 2000 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे शार्क को इंटरेस्ट नहीं कि भाई ये मेरे बस का काम नहीं है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन स्टोर, ये एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल फ़ोन स्टोर्स बंद हो रहे, फ्लिपकार्ट, मोबाइल स्टोर्स बंद हो रहे, रिलायंस, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन स्टोर बोलता है कि आप आओ, मैं आपको फ्री में इंस्टॉलेशन करके दूंगा, फ्री में बैकअप करके दूंगा, फ्री में एंटीवायरस सोल्यूशन दूंगा, आपको नॉलेज दूंगा, पिकअप ड्रॉप सोल्यूशन दूंगा। आप सर्विस सेंटर नहीं जा रहे, वो सर्वाइव कर गया। उसने कुछ हटके किया। कपड़े का देख लो, रेमंड्स भी है, बड़ा है, लेकिन एक आदमी बोलता है मेरा डिज़ाइन सेंस इतना अच्छा है, ये डिज़ाइन सेंस मेरी टीम से आता है, तो अगर आपको डिज़ाइन पसंद है तो आप झक मार के मेरे पास आओगे। तो बहुत सारे नीश हर इंडस्ट्रीज़ में अवेलेबल है। आप प्रॉब्लम से काम करो, नीश पे काम करो, सिस्टमैटिक काम करो और कस्टमर को एंगेज करो। मेरा सबसे बड़ा बैटल यही होता है कि लोग बोलते हैं कि सर धंधा नहीं है। भाई धंधा है, पीपल आर स्पेंडिंग, कस्टमर चेंज हो गया है। पहले आपके घर पे वॉशिंग मशीन आता था, मिक्सर आता था, डिसीजन कौन लेता था? हमारी मम्मी या नानी दादी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती है, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती है या रेडियो सुनती है। आज डिसीजन लेता है हमारी वाइफ, हमारी सिस्टर। दे आर 25, 35, 40 ये एज रेंज में। वो इंस्टाग्राम पे, वो मॉल्स में घूमते हैं, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हैं। आप ऐसा दुकानदार आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दे रहे हो, आज भी रेडियो ऐड दे रहे हो। भाई डिसीजन मेकर चेंज हो गया है, उनके साथ इमोशनल एंगेजमेंट नहीं है, वो आपको धंधा कैसे देगा? आप एज अ ब्रांड तो यू हैव टू चेंज एज पर टाइम। आप चेंज करोगे तो नीश रहेगा रहेगा रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके दिमाग में जब मैं बोलता हूँ कि फिल्म एक्टर कौन है बेस्ट, आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन एंड 3 खान्स। मोटा मोटी इंडिया यही बोलता है। लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ भाई एक्शन हीरो कौन है, आप बोलोगे शायद अक्षय कुमार। जब मैं उनको बोलूँगा कॉमेडी हीरो कौन है, आप बोलोगे गोविंदा। जब मैं उनको बोलूँगा एनर्जेटिक पैशनेट पागल हीरो कौन है, आप बोलोगे रणवीर सिंह। जब मैं उनको बोलूँगा रोमांटिक रोतलू हीरो कौन है, तो आप और कोई नाम दोगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, नीश पकड़ा। हीरो 3 बड़े खान्स है, अमिताभ साहब है, बट नीश एंड एक्शन हीरो। नीश है कॉमेडी हीरो, डांसिंग हीरो, सीरियस फिल्म्स, साइड फिल्म्स है, राजकुमार राव, टाउन फिल्म। तो नीश पकड़ लिया तो राजकुमार राव ने स्त्री में बाहुबली 2 से ज़्यादा कमा लिया। तो आप नीश पकड़ोगे तो वहाँ पे गैप है, आपका स्किल पर्सनैलिटी बाहर आएगा, आप ग्रो करोगे। पर जो इंसान बोलता है कि शाहरुख खान के फिल्म आ रहा है उसके सामने मैं कम्पीट करूँगा और करण जौहर जैसी मूवी बनाऊँगा, वो बजट भी नहीं परवड़ेगा और तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो नीश पकड़ो, थोड़ा हटके बनो, तो आप स्किल कर पाओगे। आजकल मिडिल क्लास वाले जो नौकरी कर रहे हैं या जो भी नौकरी कर रहा है, व्हेन ही सीज द शार्क टैंक, उन्होंने सपोज आपको सुना कि यार तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस की फील्ड में, एंड इज़ लाइक कि मैं क्या करूं, मैं सुबह से जाता हूं और शाम को वापस आता हूं, बॉस 5 दिन 6 दिन नौकरी, फिर वही चक्र में रहता हूं मैं। सो समवन हु इज़ इन द जॉब, अगर उसको शुरू करना हो अपना बिजनेस, तो उसका क्या स्टेप हो? नंबर 1, बिजनेस क्यों करना चाहता है? अगेन सक्सेस, फेम, मनी, तो थोड़ा संभलो, क्योंकि बिजनेस इतना सेक्सी दिखता है उतना है नहीं। तो वो पहले माइंडसेट में रेडी रहो कि भाई मुझे रगड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 मैं हमेशा बोलता हूँ कि हो सके तो घर चलाने के लिए 3-6 महीने का प्रोविज़न कर लो। आप जॉब कर लो, थोड़ा सेविंग्स कर लो। अगर आप जॉब कर रहे हो, EMIs है, होम EMI, एजुकेशन EMI, मैरिज EMI है, और उसके बाद आपको बिजनेस चालू करना है, गलती से 1 आध महीना आगे पीछे हो गया, आप इतने स्ट्रेस में रहोगे, इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। तो मेरा हमेशा मानना है कि जॉब करना गुनाह नहीं है दिवास। यू कैन बी एन इंट्राप्रेन्योर। अच्छे कंपनी में जाओ, वहाँ पे शिद्दत से काम करो, एक्सपेक्टेशंस खुल के बोलो कि आई वांट ग्रोथ, आई वांट टू बी डायरेक्टर, आई वांट शेयर्स। आप अगर डिजर्व करते रहोगे तो आपको मिलेगा। शार्क टैंक की एक लेडी है, राधिका गुप्ता जी, एडलवाइस की MD है, जॉब कर रही है, बट कंपनी की एक डायरेक्टर है, बोनसेस है, फेम है। मार्केट को स्टडी करो, क्या ट्रेंड्स है, कस्टमर के बिहेवियर क्या है, और वो गैप ढूंढो। और जिस दिन एक गैप मिला और आपके स्किल और डिलीवरी वो गैप के साथ परफेक्ट मैच होता है, आपको आपका यूनिक आइडिया बिजनेस प्लान मिल गया, फिर एग्जीक्यूशन पे काम करो।
और एग्जीक्यूशन का बहुत सिंपल काम है. गेट योर फर्स्ट 10 सक्सेस स्टोरीज, 10 क्लाइंट्स, आपको वही 10 क्लाइंट 100 क्लाइंट्स देंगे. तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो, हो जाएगा. साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं उनको आप मेजर करो. अगर अच्छा कर रहे हैं, एटीट्यूड अच्छा है, अच्छे मेजर है, तो कोर टीम में डालो, को फाउंडर्स बनाओ, शेयर करो, अच्छी टीम को बनाओ और बिजनेस को आगे लेके जाओ. अच्छा, आपने कहा ना कि यू शुड हैव एन आइडिया कि आप कर क्यों रहे हो, है ना. हाउ डू आई गेट टू नो कि मेरी पर्सनालिटी बिजनेस के लिए सही है या नहीं है. आज तो हम लाइक कि ये भाई बिजनेस शुरू करना है क्योंकि इंसेंटिव्स हैं, द फ्रीडम एंड द फेम, एंड वही लोगों को करता है अट्रैक्ट. बट नोइंग दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, वो क्या चीज़ें हैं विच अ पर्सन कैन इवन चेक. बहुत सिंपल है. डेमो ले लो. हम कपड़े बनाते हैं महंगे, तो उसका ट्रायल लेते हैं. बिजनेस का डेमो आता है, कैसे करना है. आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, सैटरडे संडे फ्री टाइम है, करो कंसल्टिंग पार्ट टाइम, करो फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम, करो मैनेज. आपको एक पल्स आ जाएगा कि बिज़नेस करना कितना इजी है, टफ है. और जो फील्ड में बिज़नेस करना है वो फील्ड में और कोई कंपनी के साथ फ्री में भले कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लो. अगर आप ठीक लगते हैं, पर्सनैलिटी ठीक है, CV ठीक है, आप मेरे पास आते हो कि सर मुझे बिज़नेस कोच बनना है और मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगा, मेरा नीश अलग है, आप मुझे 2 क्लाइंट्स दे दो, मैं 2 क्लाइंट्स को हैंडल करना चाहता हूँ, मैं दे दूंगा 2 क्लाइंट्स एक टीम मेंबर के साथ कि क्वालिटी कंट्रोल हो. तो वहाँ से वो सीखेगा कि भाई दिखता तो अच्छा है, कोचेज़ आते हैं, इंस्टाग्राम पे फेमस है, यूट्यूब रेवेन्यू है, बट कितना रगड़ना पड़ता है, नॉलेज चाहिए. तो आप वो डेमो ले लो. डेमो करने के बाद मुझे पता चलेगा एम आई कट फॉर इट, कि क्या ये एंटरप्रेन्योर्स को ग्राइंड करने के लिए. आपको मालूम है ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा जो रात को कभी अकेला रोया रहेगा. कोई एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा जो रात को रोया रहेगा. कोई एंटरप्रेन्योर कभी ऐसा नहीं है जो अपने आप को कोसा रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. और जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखे हैं, उनके लाइफ पे एक ऐसा पॉइंट था जब उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया. मुफ्ती के ओनर कपड़े हैं, उनके ओनर ने बोला एक टाइम ऐसा था कि मैंने अपना घर माँ के नाम पे था, माँ को बोला कि प्लीज़ मम्मी यहाँ पे साइन कर दो, घर गिरवी रखना है. वो फ्लाइट पे जाते थे तो भगवान को प्रार्थना करते थे कि फ़्लाइट बराबर पहुँचा दे, फ्लाइट में कुछ हो गया तो मेरी परिवार, मेरा टीम बर्बाद हो जाएगा. यानी बिजनेस करना इतना टफ है. तो मेंटल टफनेस है क्या, और आपके साथ 50-100 जन के इमोशंस लाइफ जुड़े हुए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे क्या. आप ट्रायल करो, ट्रायल सक्सेसफुल होते तो आप स्टार्ट करो. रिस्क बहुत बड़ी चीज़ है. लोग कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है. हाउ डू यू बिल्ड दिस मसल, यू कैन टेक दोज रिस्क्स. ऐसा क्या है उन लोगों के माइंड में कि दे आर लाइक ब्रिंग इट ऑन, मैं सब कुछ दाव पे लगा दूंगा. देखो 3 चीज़ है. बिना पागलपन का रिस्क नहीं है. तो जो काम आप कर रहे हो उसमें पागलपन चाहिए, एक खुद का बिलीफ चाहिए. दुनिया की हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. फंडिंग मिला कंट्रोल में नहीं है, टीम मिला कंट्रोल में नहीं है, कस्टमर मिला कंट्रोल में नहीं है, बट आपका बिलीफ सिस्टम आपके कंट्रोल में. वो पैशन पागलपन है, तो आप रिस्क ले सकते हो कि नहीं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. सेकेंड, कोई बैकअप प्लान बी मत रखो. हम यूजुअली बोलते हैं ना प्लान बी रखो. हाँ, प्लान बी मत रखो. करना है या मरना है भाई. करेंगे या तो मरेंगे शान से. एथिक्स क्लियर है भाई, गलत नहीं करना है, करेंगे या मरेंगे. और उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है जब फैमिली सपोर्ट रहता है. व्हेन फैमिली अंडरस्टैंड्स कि भाई, क्योंकि जब आदमी को घर पे सपोर्ट नहीं रहता ना, तो ही इज़ फाइटिंग 2 बैटल्स देवास. घर पे भी शांति नहीं, घर पे स्ट्रेस है, घर पे डर है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे तो रोज़ फाइटिंग ही है, युद्ध ही है. पर जब घर पे शांति रहता है ना, तो आदमी रिचार्ज होता है, एक स्पिरिचुअल एंगल भी मिल जाता है, प्यार मोहब्बत मिल जाता है, बाहर फाइट कर सकता है. और थर्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो एंटरप्रेनर आँख बंद करके इनफाइनाइट रिस्क ले सकता है जिसके पास मार्केट पल्स है, जो घूमता है, जो घूम के कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो अगर घूमता है. पॉलिटिक्स के टाइम पे भी पॉलिटिकल पंडित्स का काम क्या होता है, घूम के देखे कि भाई क्या सोच रहे लोग मोदी जी के बारे में, केजरीवाल के बारे में क्या सोच रहे, क्या हवा है, क्या स्कीम्स है. राइट हो सकते, रॉन्ग हो सकते, लेकिन जिसके पास राइट पल्स है वो डॉन है. प्रशांत किशोर जी को देख लो, उन्होंने एक बार मोदी जी को हराया था नीतीश कुमार के साथ, तो वो डॉन, ही इज़ बिकम अ किंग मेकर नाउ. तो अगर आपके पास वो पल्स है, आपके पास वो पैशनेट पागलपन है, घर पे सपोर्ट है, टेक रिस्क, इट इज़ ओके. कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने सब कुछ खो दिया हो, उससे बात करी कभी आपने? यस है, बहुत सारे लोग हैं. 80% ऑफ दोस केसेस जिन्होंने सब कुछ खो दिया, वहाँ पे ग्रीड था, ग्रीड. और मैं इसके लिए बोलता हूँ वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीड क्यों? जैसे स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है, मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देख लिया कि ये शेयर में लगाया, ये शेयर में लगाया, रोल्स रॉयस में घूम रहा है. उसने क्या किया, ऐप्स पे से 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोन ले लिया हाई इंटरेस्ट पे. 5 का मदर का गोल्ड चोरी किया, पता नहीं चला घर पे, उसको बेच दिया.
वो पैसे दाव पे लगा दिए। मैं बहुत एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, हो गया फेल, फ्लॉप, क्या करोगे आप? बिजनेस में भी जब आदमी बहुत ग्रीड पे जाता है, जब इंटेंट राइट नहीं होता तो हो सकता है, और जब इंटेंट राइट है मिस्टेक्स हो सकते। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास एक ढंग का टीम होना चाहिए और रेजिलेंस होना चाहिए। मैं आपको एक मेरे क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक बड़ा फैक्ट्री लगाया, मार्केट से 30 करोड़ रुपए लिए, 30 करोड़ रुपीज़, बड़ा अमाउंट है। फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, लाइसेंस नहीं मिले, शायद वास्तु दोष बोलो जो बोलो, आग लग गई। अब क्या करोगे आप? आपकी पूंजी चली गई, लोगों के पैसे, बट लोगों को उनके पर्सनालिटी पे भरोसा था दिवास। और मैं बोलता हूँ आज के ज़माने में लोग सोचते हैं ना इंटेग्रिटी क्यों रखना है, शॉर्टकट मारो। भाई इंटेग्रिटी आपका सबसे बड़ा वेपन है। उन्हें सभी को लोगों को एक ही बोला कि आप मुझे सपोर्ट करो, मेरा इंटेंट है आपका रुपया चुकाना, आप मुझे आज सपोर्ट करेंगे, मुझे ज़िंदा रखेंगे तो मैं कुछ कर पाऊँगा। उसको और 10 करोड़ रुपये मिले क्योंकि उसका पास्ट भी वैसा था। उसने रीस्टार्ट किया, आज कंपनी 125 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, एक्सपोर्ट्स कर रहा है, हैप्पी है, रिस्पेक्टेड है। और वो स्टोरी मेरे से शेयर करता है कि बसेश, मैंने लाइफ में एक ही चीज़ कमाया, मेरे इंटेग्रिटी से लोगों का रिस्पेक्ट और ट्रस्ट कमाया। और जब आप डाउन जाते हो, आप ओपनली बोलते हो कि मिस्टेक्स हैव बीन मेड, बट अगर आपका ट्रस्ट इंटेग्रिटी है तो आपको सपोर्ट मिलता ही है। दिवास, आपसे बात करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं जी, लोगों की नहीं, उनके परिवारों की, सभी की हेल्प कर रहे हैं। आई एम ऑफन मेड टू थिंक कि कुछ कंपनियां जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हों जो सही नहीं है, चाहे वो इंटॉक्सिकेशन हो, स्मोकिंग एंड ऑल। आई मेड टू थिंक कि जो उनके फाउंडर्स हैं, क्या उनको एहसास नहीं होता है कि वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ऑल द कैंपेन्स, ऑल द स्टार्स, उनको लगता नहीं कि जो चीज़ दे रहे हैं लोगों को वो सही नहीं है? या डू दे थिंक कि अरे अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा ही करेगा? व्हाट इज़ द थॉट? देखो बहुत क्लियर है, हमारा सोचना अलग है, बोलना अलग है, करना अलग है। फिल्म एक्टर से शुगर टच भी नहीं करते। कौन? फिल्म एक्ट्रेसेस, दे विल yes, नॉट टच शुगर, दे आर नॉट अलाउड, उनके बॉडी विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। बट वो फ्रूटी प्रमोट करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स प्रमोट करेंगे, बोलो जुबान केसरी, फिटनेस स्टार है और वो टोबैको प्रोडक्ट्स या इनडायरेक्टली वो प्रोडक्ट करते हैं। तो भाई ऐसा है कि पैसा सबको चाहिए, और आप जो एक्सक्यूज दे रहे हो मैं नहीं करूँ तो और कोई कर देगा, ये तसल्ली है। बट मैंने ये देखा हुआ है कि मलाबार हिल में 200 करोड़ के घर में परिवार अलग अलग रूम में रह रहे, खाना खाने से ज़्यादा गोलियां खा रहे। तो ये प्रॉब्लम है कि हम सक्सेस का डेफिनेशन हमने बहुत गलत रखा है। सक्सेस का डेफिनेशन आज भी लोग विजय माल्या को सक्सेसफुल मानते, आज भी लोग ये स्कैम 1992 के बाद हर्षद मेहता को सक्सेसफुल मानते। हमने सक्सेस का डेफिनेशन क्या बोला? भाई फेमस हो जाओ और पैसे लाओ। रियल सक्सेस इज व्हेन यू हैव 4 थिंग्स। मैं बोलता हूँ कि ये आप बच्चों को, सोसाइटी में ये मैसेज दो कि 4 चीज़ रहेगा तो ही आप सक्सेसफुल है। फर्स्ट इज हेल्थ, जहान है तो जहान है भाई। बिल्कुल। तुम 12 घंटा काम कर रहे हो, बीपी डायबिटीज़ की दुकान हो, क्या फ़ायदा, लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो। सेकेंड इज बेसिक इंटेलेक्ट, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना, कहाँ पे सोचना, कहाँ पे बोलना, कैसे काम करना, कैसे कमाना, वो स्किल चाहिए। थर्ड सक्सेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशनल वेल्थ। भाई आप घर पे जाओ तो बीवी स्माइल करे, माँ बाप खुश हो, प्यार मोहब्बत से आप रह सको, दोस्त है, हॉबीज़ है। एंड फोर्थ, आपका खुदा के साथ आप जो फॉर्म में बोलो एक प्यार वाला संबंध होना चाहिए, स्पिरिचुअल। ये 4 वेल्थ रहोगे तो आपके पास सक्सेस है। आप बुरा मत माना, आई हैव वर्क विद क्रिकेटर्स, मैं कोई क्रिकेटर्स का बिजनेस मैनेज करता हूँ, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। आई हैव वर्क विद फिल्म स्टार्स। कभी कभी लगता है मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे और मेरे बच्चों को ज़्यादा पैसा मत देना। तरस आती है, वो स्ट्रेस, वो लाइफ, वो कंपैरिजन, बीइंग टू मच डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंसेस फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्या बुरा है? पैसे भी है, आज प्यार भी है, परिवार का सुख है, डिजीज़ नहीं है ज़्यादा, स्पिरिचुअल पावर है, वी आर एंजॉइंग लाइफ। जब इंसान ये सक्सेस का डेफिनेशन समझेगा तो बहुत क्लियर है। और मैंने 2 नियम बहुत क्लियर देखे, वैल्यू दिया हुआ पैसा और दुआ वाला पैसा टिकता है। जो पैसा आप बिना वैल्यूज़ का, बिना दुआ का आप देते हो, वो टिकता नहीं है, वो घर तोड़ता है। वो पैसा डॉक्टर्स के पास, लॉयर्स के पास या और किसी के पास चला जाता है, वो टिकता नहीं है। एंड सेकेंड, आप देखोगे ना बड़े बड़े लोगों के बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। जिस तरह पैसा आता है वो वाइब्रेशन वैसे ही छोड़ता है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। इंडिया के पास चाइना के सामने एक ही स्ट्रेंथ है, आर स्पिरिचुअल पावर। इंडिया कैन बी द स्पिरिचुअल हेल्थ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जिसे मैंने बोला था।
हम रिस्पेक्ट नहीं करते, फॉरेनर्स योगा मेडिटेशन आयुर्वेदा का ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप स्पिरिचुअल पावर रखो, थोड़ा संस्कार सनातन धर्म ये थोड़े को आप जितना प्रैक्टिकल है आप रखो, आप लाइफ ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। आज के बच्चे को मैं पूछता हूँ सक्सेस क्या है, फरारी गाड़ी चाहिए। अच्छा फरारी गाड़ी चोरी से मिल गया तो चलेगा, चाहिए। ये डेफिनेशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस स्टार्ट्स विद पेरेंट्स। हम कैसे बात करते हैं घर पे खाते समय, क्या हम मोबाइल देख के खाना खाते हैं या साथ में खाना खाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करता है लाइफ में। I'm so glad that you've been raised so well by your parents, because वो जो नींव है ना वो झलकती है आपकी बातों से। थैंक यू। क्योंकि आप चाहे किताबें लिख पढ़ लो, लेकिन जो नींव आपके साथ है दैट इज़ कमेंडेबल। थैंक यू। और एक छोटा सा चीज़ है कि अल्टीमेटली लाइफ में एक फ़िलोसफी फॉलो करो, द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस एंड फॉर मी इज़ आई। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया, एक्सक्यूजेस ब्लेम गेम चले जाएंगे। और हर एक को अगर एक टिप देना है एंटरप्रेन्योर्स को, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड वेल्दी, गारंटेड है, मैं एक ओपन चैलेंज देता हूँ, ये एक्टिविटी आप 30 डेज़ के लिए करो, आपका वेल्थ हैप्पीनेस नहीं बढ़ा, आप जो बोलोगे मैं हार जाऊँगा। एवरी डे जस्ट राइट योर गोल्स एंड राइट थैंक यू। यानी आप एम्बिशन भी रखो, ग्रैटिट्यूड भी रखो। दिस इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। जो एंटरप्रेन्योर रोज अपने गोल्स लिखते कि आई वांट टू बी फिट, I want to get 20 crores of turnover, I want to have 5,000 offices, and नीचे thank you for my parents, thank you for my lovely wife, thank you for a good business mentor। अगर वो लिखते हैं डेली फॉर 30 days, देखो आपके लाइफ में क्या मैजिक्स होता है। I've had one set of people जो कहते हैं कि क्या रखा है इतनी भाग दौड़ में, सुकून से भी जी सकते हैं, इतना क्यों करना है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस करूं, इतना ग्रोथ करूं। I've had those people जो कहते हैं कि ठीक है ना, चल रहा है, अल्टीमेटली 2 रोटी खानी है। तो व्हाट इज़ द ड्राइव टू थिंक दैट बिग? वो जो पर्पस है, जैसे आपका पर्पस इतना बड़ा है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका इतना बड़ा पर्पस होता है, हाउ डू यू गेट अलाइंड विद दैट बिग पर्पस? ठीक है, मैं एक स्टोरी बोलूँगा, सब रिलेट करेंगे, देन आई विल गिव द आंसर। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक आइलैंड पे जाता है और वहाँ पे एक आदमी को देखता है जो सिर्फ अपने शॉर्ट्स में है, वहाँ का लोकल आदमी है। और बिजनेसमैन उसको बोलता है भाई लाइफ में कुछ कर, इतना लेज़ी क्या है, एम्बिशन रख, चल तू आजा मेरे साथ बॉम्बे, तेरे को काम देता हूँ। वो बोलता उससे क्या होगा भाई, तू नौकरी करेगा, पैसा करेगा, सेविंग करेगा। बोला उससे क्या होगा, फिर तू बिज़नेस करेगा, तेरा घर होगा। फिर बोला उससे क्या होगा, फिर बोलेगा तू मेरे जैसा वैकेशन करने के आ सकता है, आइलैंड आ सकता है। तो बोले मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं आज क्या कर रहा हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है 2 चीज़ जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ। मोस्ट डेंजरस लाइफ इज स्टेटस को, कंफर्ट जोन। आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे जाता है, जिस दिन फ्लैट है वैसे ही बिजनेस है। बहुत एंटरप्रेन्योर्स अरे अच्छा कमा रहे हैं, बहुत मेहनत किया, अब बच्चे को स्ट्रगल नहीं करने देना है, हमें स्ट्रगल नहीं करना है, जितना आ रहा है उतना कर रहे हैं। बट आपके आजू बाजू वाला एनवायरनमेंट डायनामिक डिसरप्टिव है। आप कंफर्ट में हो, वो आपका मार्केट शेयर प्रॉफिट खा रहा है, आपका बिजनेस गया और आपका टैलेंट भी मर गया, क्योंकि अब आपको लेजीनेस की हैबिट लग गई, आपको स्ट्रेस की हैबिट नहीं है। आप अगर बेड पे 1 साल कंटिन्यूस सो, आप 1 साल क्या 1 महीने के बाद उठोगे, आप चल नहीं पाओगे। लेग्स को भी एक्सरसाइज चाहिए, डेली मसल्स को एक्सरसाइज चाहिए। तो एक ये है। एंड सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक थॉट जो आपका ईगो भी डिस्ट्रॉय करेगा और आपको एम्बिशियस भी रखेगा कि आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस एंड आई एम अ ट्रस्टी, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। ये स्किल जो भी स्किल है ये उसकी देन है। और अगर ये स्किल से मैं लोगों का भला कर सकूं और वो भला करके मैं मेरे परिवार, समाज और देश का भी भला कर सकूं, मैं क्यों ना करूं। तो पर्सनली मुझे ये ड्राइव करता है कि आई वांट टू हेल्प पीपल, थ्रू देयर हेल्प आई वांट टू अर्न प्रॉफिट्स एंड ब्लेसिंग्स एंड टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड सोसाइटी। तो फिर लाइफ एन्जॉय भी होता है और एम्बिशन भी बना रहता है। तो ये बैलेंस रखना ज़रूरी है कि आपको जो स्किल्स और टैलेंट्स दिए गए हैं उसको यूज़ करो। इट्स अ गिफ्ट गिवन टू यू बाय द ऑलमाइटी। उसने दिया हुआ है कि भाई वो हर जगह आ नहीं सकता, आपकी अपनी सोच है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर जगह वो आ नहीं सकता तो उसने माँ बनाया, तो उसने आपको चूज़ किया है, तो आप उसके मीडियम बन के लोगों को हेल्प करो। इफ़ यू आर एम्प्लॉइंग 100 पीपल, गिविंग देम डिग्निटी, गिविंग देम ग्रोथ, गिविंग देम जॉब्स, पेइंग टैक्सेस, हेल्पिंग बिल्ड हॉस्पिटल, स्कूल्स, आपने काम कर दिया, आपने भगवान का छोटा काम कर दिया, आप उसके इंस्ट्रूमेंट बन गए। ये सोच से काम करोगे तो ड्राइव रहेगा एंड एन्जॉय लाइफ।
अगर आप सोचोगे नहीं मुझे 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी उसमें चली जाएगी। जैसे एक छोटा सा स्टोरी और बोलता हूँ, और ये बहुत मैं स्टोरी सबको बोलता हूँ कि एक बार भगवान ने एक आदमी को वरदान दिया कि तू जितना भागेगा उतनी ज़मीन तेरी, तेरे को सनसेट तक का टाइम दिया। सनराइज़ पे टाइम स्टार्ट हुआ, वो आदमी भागा भागा भागा, बीच में बोला रेस्ट करता हूँ, नहीं 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 यार टाइम चला जाएगा, भागा 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 भागा, सनसेट तक आया, देखा कि उसने बहुत लैंड कवर किया, खुश हो गया, लेकिन इतना भागा कि हार्ट अटैक आके मर गया। तो वो वरदान एंजॉय नहीं कर पाया। यही आज सब लोगों का हालत है। तो लाइफ एंजॉय भी करो और अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझो कि अहंकार खत्म हो जाएगा, यू विल एंजॉय द प्रोसेस ऑल्सो। वाओ, थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग योर विजडम। आई एम श्योर दैट दोज नुआंस होता क्या ना कि आजकल में ज्ञान बहुत मिलता है, लेकिन ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकल जो आपने किया है, इट एड्स सो मच ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी टू एटलीस्ट मी एंड द लिसनर्स ओवर हियर। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। एक स्मॉल पॉइंट बोलता हूँ। मुझे एक जन ने चैलेंज किया कि सर आप बिजनेस का कैसे सिखा सकते हो, आपने लाइफ में क्या उखाड़ा है। उखाड़ा तो है आपने। हाँ नहीं, लेकिन ये तो गाइड किया है। अच्छा, चलो, खुद का ट्रेनिंग कंपनी रन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोग 2-3 जन की टीम से अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। यू जस्ट नीड स्टाइल। तो मैंने बोला यार ये तो बात सही बोल रहा है, चलो फैमिली बिजनेस तो मैनेज कर रहा हूँ। तो 2-3 साल पहले मैंने अपना रिटेल चेन स्टोर चालू किया, उसको 6 महीने में ऑटोमोड किया। फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू किया, उसको 6 महीने में ऑटोमोड किया। तो आज अपना कॉन्फिडेंस अलग है कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे 5 बिजनेस है, दिन का मुझे 40 से 50 लाख प्रॉफिट कैश फ्लो आ रहा है। यही मैंने सेट किया है टीम सिस्टम्स के थ्रू। अगर मेरे जैसा एवरेज इंसान कर सकता है, आप एक बिजनेस में क्यों नहीं कर सकते हो। सो ट्रू। तो लोग फिर इंस्पायर होकर फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा एक लास्ट पॉइंट है कि मार्केट में देवास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोचेस है, बहुत मेंटर्स है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या काम किया है, उनके एक्चुअल सक्सेस स्टोरीज कौन है और उनका खुद का वैल्यू सिस्टम क्या है। नहीं तो फिर क्या होता है, मोटिवेशन के चक्कर में बड़ा ऑफिस लो, मार्केटिंग में खर्चा करो, आदमी बेचारा पिस जाता है, रिजल्ट नहीं आता और लॉस में चला जाता है। तो ये एक कॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। एंड द वे यू हैव बैलेंस्ड इट, दैट इज़ लाइक वेरी ब्यूटिफुल। पिछले 1 घंटे के अंदर मैंने आपको ले जाना एंड आपकी जर्नी को ले जाना, इट एक्चुअली गिव मी अ फील लाइक यस आपने वो काम किया है एंड वो रिजल्ट्स आपने दिए हैं। एक चीज़ नो मैटर हमने किया कंक्लूड, ऐसे कोई टॉप क्लाइंट्स आपके जिन्होंने बहुत ही ग्रो किया हो। बहुत कंपनीज है। आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ नवनीत एजुकेशन। काफ़ी क्लाइंट्स को हमने IPO निकाला हुआ है। बट माई हैप्पीएस्ट सक्सेस स्टोरीज आर नॉट पीपल हु आर ऑलरेडी एट 100 करोड़ एंड गॉन टू 1000 करोड़। माई सक्सेस स्टोरी जो मैं बोलता हूँ, एक आदमी है, आप इमेजिन करो 3 करोड़ का टर्नओवर है, दुनिया भर का कर्जा है, सुबह 10 बजे उठता है, फैक्ट्री भागता है, रात को 10 बजे घर आता है, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, डायबिटीज़ की खुद दुकान, कर्जे का स्ट्रेस। वो जब सिस्टमेटिक थोड़ा थोड़ा सीखता है कि भाई बीवी को टाइम दो, धंधा कम होगा चलेगा, टाइम तो महीने का 1 दिन दो, थोड़ा ईश्वर को टाइम दो, मेडिटेशन करो। आज टर्नओवर 10 करोड़, ज़ीरो लाइबिलिटी, सुबह उठता है 7:30 बजे, 3 घंटा वर्कआउट करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, गुजरात समाचार पढ़ता है, बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, 12 बजे घर से निकलता है, दोपहर को 2 बजे पहुंचता है फैक्ट्री को, डेटा के साथ काम करता है, 6 बजे आउट, 4 घंटा काम करता है, 5 घंटा, 6 बजे आउट, अर्ली डिनर कर लेता है, हेल्थ के लिए अच्छा है। रिलीजन में भी कोई कोई बोलते हैं कि आप सनसेट के पहले कर लो, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, 2 घंटा प्रभु की आराधना करता है, मेडिटेशन करता है, और रात को दोस्तों के साथ पत्ते खेलने जाता है रोज़। नाउ यू बीट दिस लाइफ, हेल्थ भी है, फैमिली का प्यार भी है, बच्चों के साथ टाइम भी है, लर्निंग भी है, बिजनेस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, दोस्तों के साथ मस्ती भी है, साल के 6 वेकेशंस लेता है, और यूट्यूब पे ओपन चैलेंज देता है कि मैं 200 करोड़ का टर्नओवर करके दिखाऊंगा। ग्रो भी कर रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो दीज आर द सक्सेस स्टोरीज दैट ड्राइव मी कि भाई जो छोटे लोग हैं, जैसे स्कूल में बोलते हैं ना कि जो 90% ला रहा है उसको मेरिट में ला के अच्छा काम किया, लेकिन जो 50% ला रहा है उसको 80% लेके दिखाओ। तो हम वो जर्नी में कर रहे हैं कि जो थोड़ा स्ट्रक्चर कर दो, वो लाइफ सुधरेगा, उसकी फैमिली लाइफ सुधरेगी, वो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। ये मुझे ज़्यादा किक देता है। तो ऐसे बहुत सक्सेस स्टोरीज हमने क्रिएट किया। एज अ विजनरी लीडर, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री? आई थिंक जो हमारे 16 से लेकर 24 है, ये देश की धड़कन है। कंजम्पशन कर रहे हैं, क्रेडिट इनको मिल रहा है। मेरा इनको सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट है। एक, अपने पोटेंशियल को जानिए, स्पिरिचुअलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। एक छोटा सा चीज़ कि माँ बाप के पैर पड़ना, इसमें बहुत पावर है।
लोगों को लगता है अरे ये पुराना सोच नहीं, पुराना सोच नहीं है. देयर इज अ साइंस दैट इफ़ यू टच योर फिंगर टू द राइट टो ऑफ योर पेरेंट्स, वहाँ से एनर्जी मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलता है. सर्किट एक है, ये साइंस है. तो हमारे कुछ वेदास में बहुत सेंसिबल साइंस है, उसे फॉलो करो. एंड सेकेंड, शॉर्टकट में मत जाओ. मेरा सबसे बड़ा वार्निंग है, आई सी सो मच यूथ ऑन ड्रीम11, ऑन स्टॉक मार्केट्स. आप लर्न कर रहे हो, फन करो, ठीक है. आप लेवरेज ले रहे हो, इंस्टेंट सक्सेस ले रहे हो, चोरी कर रहे हो, यानी गलत काम कर रहे हो. और वो इंस्टेंट सक्सेस के चक्कर में आप अपनी फैमिली, गुडविल, रिस्पेक्ट, अपना मेंटल वेलबींग तोड़ रहे हो. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, लाइफ एंजॉय करिए. बट रियल सक्सेस वही होता है जो खून पसीना से बिल्ड किया जाता है और दुआओं से बिल्ड होता है. तो अगर ये मैसेज वो रियलाइज़ करते हैं, द पोटेंशियल दैट दे हैव, द नेचर दैट दे हैव विल हेल्प देम ग्रो. तो स्पिरिचुअलिटी प्लस पेशेंस, ये कॉम्बिनेशन अगर यूथ अपनाता है तो इनफाइनाइट सक्सेस इज अवेटिंग देम. ब्यूटिफुल. वन मोर थिंग विच कैन ऑलवेज ऐड इन बिटवीन. प्लीज़ बोलिए. इंडिया के ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ा नाम है ब्रांड इटसेल्फ. ब्रांडिंग के नाम पे मैं खुला बोल रहा हूँ, स्कैम चल रहा है. बायजूस ने BCCI का इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर था. क्रिकेट से बड़ा कोई रिलीजन नहीं इंडिया में, उसका टाइटल स्पॉन्सर था. कहाँ है बायजूस? तो बड़े बड़े जो कंपनीज़ है वो छोटे कंपनीज़ को फोर्स करते हैं कि ब्रांडिंग के नाम पे 10 लाख खर्च दो, 5 लाख खर्च दो, 50 लाख खर्च दो. तो मुझे लगता है ब्रांडिंग ऐसे नहीं बनता. ब्रांड बनता है ट्रस्ट के थ्रू. लुक एट रतन टाटा, ये ब्रांड है. लुक एट टाटा ग्रुप, ये ब्रांड है. आप अपने काम से, टीम से, सिस्टम से कस्टमर को इमोशनली अगर आप एंगेज रखते हो, वो होता है ब्रांड. सेकेंड मिस्टेक ऑन द फ्लिप साइड, छोटे लोग मार्केटिंग ही नहीं करते. उनको लगता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है. तो नहीं भाई, अवेयरनेस करने के लिए मार्केटिंग करो कि एटलीस्ट लोग आपके बारे में जाने. एंड थर्ड, जेन जी को टैकल करना है तो उनको उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी, उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा. आप अगर वो मूवी मोहब्बतें मूवी के अमिताभ बच्चन बन जाओगे कि अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा, भाई जेन जी आपके साथ काम नहीं करेगा. उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए, लेट देम मेक मिस्टेक्स. तो ये कुछ ब्रांड्स मिस्टेक आई थिंक कर रहे हैं. एंड आई थिंक इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रेडिट का कंजम्पशन है, ये बहुत बढ़ने वाला है. सो कंपनीज जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, दे विल लूज आउट द बैटल. और जो यूथ सिर्फ क्रेडिट पे जी रहे हैं, दे विल नॉट हैव सेविंग्स. तो ये 2 रेड एरियाज मुझे लगते हैं. सो आपके हिसाब से इंडिया के जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, लीडिंग कंपनीज हैं, वो क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनका उनको आभास नहीं है, एहसास नहीं है, बट नोइंग कि अगले कुछ सालों में दिक्कत हो सकती है? नंबर 1, ओवर रिलायंस ऑन मार्केटिंग एंड एक्सपांशन. देखो, इंडिया बहुत टफ मार्केट है. उबेर के CEO ने कहा था कि इंडियंस आर द टफेस्ट कस्टमर्स इन द वर्ल्ड. दे वांट एवरीथिंग एंड दे डोंट वांट टू पे फॉर इट. ये उबेर के CEO ने कहा. और उसने बोला अगर आप इंडिया क्रैक कर लो तो आप दुनिया में किधर भी बिजनेस कर सकते हो. जो बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी के स्टोर्स खोल लो, रेंट ज़्यादा रहेगा, चलेगा. आप एक्सपीरियंस दो, सर्विस दो, हम बाद में चार्ज कर लेंगे. हमारे इंडियंस 90% लोग ये है कि जब तक सर्विस फ्री में मिल रहा है, लो कॉस्ट में मिल रहा है, ठीक है. जिस दिन आप ज़्यादा चार्ज करोगे और कोई ऑल्टरनेटिव आ जाएगा, हम उधर शिफ्ट कर लेंगे. लॉयल्टी नाम का चीज़ नहीं है अनलेस एक इमोशनल एंगेजमेंट है. तो ब्रांड्स आर स्पेंडिंग ऑन सेलिब्रिटीज़, ऑन एड्स, ऑन एक्सपांशन विदाउट इमोशनल एंगेजमेंट. और इसके लिए दे विल नॉट मेक मनी, लॉसेस बढ़ते जाएगा. उदाहरण दे देता हूँ, ई-कॉमर्स इतने टाइम से तैयार किया ऑनलाइन के लिए, डिस्काउंट देके. आज हम और आप ई-कॉमर्स पे लेते हैं, हमारे घर पे कोई ना कोई लेता है. लेकिन अब ई-कॉमर्स को डिस्टर्ब कर रहा है क्विक कॉमर्स. मैं 2 दिन भी क्यों वेट करूँ, मुझे 15 दिन में चाहिए. तो भाई ई-कॉमर्स ने इतने साल जो पैसे डाले, वो का फ़ायदा कौन ले रहा है? क्विक कॉमर्स ले रहा है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इंडिया का कस्टमर बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड सेकेंड, एक बहुत बड़ा इंडिया का सीक्रेट दे रहा हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं है. इंडिया में कस्टमर बेस 150 करोड़ नहीं है. इंडिया का कस्टमर बेस 12 करोड़ लोग ही है. These are the only people who want to spend on premium experience. बाकी लोग सस्ता फ्री देख रहे हैं. तो जिस दिन ब्रांड्स को पता चलेगा कि भाई ये 12 करोड़ है और 12 करोड़ को 10,000 लोग टारगेट कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा इंडिया 150 करोड़ का देश नहीं है, ये एक्चुअली 12 करोड़ का ही देश है, जो एस्पिरेशनल है, यंग है, जो एक्सपीरियंसेस के लिए स्पेंड करेंगे. तो एक रियलिटी चेक आ जाएगा. एंड थर्ड, प्लीज़ स्टॉप कंपीटिंग.
बड़े बड़े ब्रांड्स आपस में इतना कम्पीट करते हैं, मज़े कस्टमर्स लेते हैं, बट अगर वो कोलैबोरेट करेंगे तो एक फेयर एनवायरनमेंट बनेगा। मेरा एक डर है कि लॉसेस इतना होगा, स्टॉक मार्केट भी जो अभी स्टीरॉयड से जा रहा है, जब करेक्शन आएगा तो इतना गंदा करेक्शन होगा कि लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा एक वार्निंग थी। Like what happened with Make My Trip and Go Ibibo. एब्सोल्युटली 100%, और ये होना ही है। जोमेटो इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट मॉडल्स, मैं बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ, जिसने आदत लगा के प्रॉफिट कमाना चालू किया, जिसने प्रूव किया कि कस्टमर को आदत लगाओ। अभी आज आपको मालूम है कि 50 रुपीज़ का सैंडविच ये आउटलेट पे मिलता है, मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा तो वो सैंडविच का प्राइस 100 है, उसके ऊपर डिलीवरी चार्ज, पैकिंग चार्ज भी होगा, तो भी मैं 120 रुपया स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। वेरी फ्यू कंपनीज हैव बीन एबल टू अचीव दिस इन इंडिया। अगर जोमेटो को देख के बाकी लोग ये जस्टिफाई कर रहे कि चलो मेरे को कस्टमर को आदत लगाने दो, फ्री देने दो, बाद में मैं चार्ज करूँगा, तो वैसा इंडिया है नहीं। तो ये आप अलर्ट में रहिए। बीइंग अ लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपको एक बिजनेस बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शख्स पूरा देश चला रहा है, मोदी जी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन हिम एज अ लीडर? आई थिंक फैंटास्टिक पर्सन, बहुत अच्छे लीडर है, बट ब्रांड मोदी हैज़ टेकन अ बीटिंग। इलेक्शन के पहले जो एक ऑरा था, अनटचेबल लीडर, विश्व गुरु, उसको आज लोग चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी हैज़ इमर्ज स्ट्रॉन्गर, जो एक सिंपल प्रिंसिपल बोलता है कि भाई आप लाइफ में 2 चीज़ पकड़ के ही चलो। एक, हर एक का टाइम आएगा और हर एक का टाइम जाएगा। एंड सेकेंड, ओवर डिपेंडेंस ऑन वन पर्सन इज़ ऑलवेज डेंजरस। इंडियन क्रिकेट टीम सचिन पे डिपेंड करता था, तो हम सचिन को चाहते थे, बट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीता। पर जिस दिन धोनी, युवराज, सहवाग, गंभीर, भजी, जहीर खान अच्छी टीम बनी, मोदी जी अकेले क्या करेंगे, उनके नीचे टीम कौन है। और मेरा एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है, बाथरूम बनाओ तो उनका फ़ोटो, आप कोविड वैक्सीनेशन लो तो उनका फ़ोटो, कुछ भी अच्छा हो तो उनका फ़ोटो। तो कभी कभी ओवर एक्सपोजर ऑल्सो लीड्स टू ब्रांड फटीग। तो मुझे लगता है कि 10 साल में ब्रांड का एक टॉप आके पीक आ गया है, अब लोग फटीग हो रहे हैं। पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर मोर रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड। 5 साल हो गया तो 70 साल का कांग्रेस रूल समझ में आता है, 10 साल हो गया, अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों को और चाहिए, बट पीपल वांट मोर लीडर्स। एक ही चेहरे पे डिपेंडेंस रखना बहुत मुश्किल है, और यही लेसन हमें हमारे लाइफ में रखना है। जब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छा चल रहा है, जो भी अच्छा चल रहा है, प्लीज़ नेक्स्ट लेवल को तैयार करो। अगर आपको अहंकार है कि नहीं सब मैं ही करूँगा और मैं ही 20 साल तक करूँगा, तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करोगा। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड स्टार्ट लेटिंग देम परफॉर्म, नहीं तो आपका टाइम आएगा और आपका टाइम जाएगा, बिजनेस सफ़र होगा और एक दिन आप गायब हो जाओगे। So whom do you think is the next PM of India? आई थिंक दे आर ग्रूमिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट मेरे हिसाब से आज ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फेस आया नहीं है। ऐसा होता है ना कि सूर्य इतना शाइन ब्राइट करता है कि बाकी प्लैनेट्स को दबा देता है। ब्रांड मोदी हैज शोन वेरी ब्राइट। लोगों को लगता है योगी, बट आई थिंक एज अ PM वी नीड समवन हु इज़ ग्लोबली, कल्चरली मोर एक्सेप्टेड। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। आई थिंक नितिन गडकरी एज ऑन टुडे इज समवन हु इज़ मोर एक्सेप्टेबल, more balanced, highly experienced, has a proven track record, so he can be a good PM provided his health supports him. ऐसा होता है ना, सपोज़ कि जब अंबानी जी की जो सुपुत्र हैं, जब उनको आना था या उनकी बेटी उनको आना था, तो people did not know कि they would lead, but maybe they were preparing them, and then finally they revealed कि अच्छा अब से ये लीड करेंगे। तो do you feel कि कुछ चल रहा है पीछे? हो सकता है, नॉट अवेयर ऑफ इट। हो सकता है, अ लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग डेवलप्ड इन द बैकग्राउंड, लेकिन सॉफ्ट एक लॉन्च होना चाहिए। आई थिंक इवन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ग्रेजुअली बताना चाहिए। इवन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, आप अगर एक काम करते हैं कि अगर आपने रोड्स बनाए हैं तो रोड्स में आप मोदी जी का फ़ोटो लगाओ, बट साथ में जो मिनिस्टर है उनका भी लगाओ। आप देखो राम मंदिर हम सब के लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट है, लेकिन राम मंदिर के लिए जिसने सबसे ज़्यादा फाइट किया वही किधर पिक्चर में नहीं है। LK आडवाणी साहब नहीं आए ओपनिंग में। तो ये जो एक ब्रांड, एक मोनोपोली है, वो कभी कभी बैकफायर भी करता है। तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम। जैसे मुकेश अंबानी जी का वही एग्जांपल लेते हैं, 3-4 साल पहले उन्होंने अपने बच्चे को बोला आओ मेरे साथ, मैं एक्टिव हूँ, आओ अनाउंसमेंट्स करो, जियो अनाउंसमेंट करो। ये साल उन्होंने पोर्टफोलियो भी डिवाइड कर दिए कि भाई ऑयल जो ब्रेड बटर है मैं रखूँगा, बट रिटेल ईशा अंबानी संभालेगी, जियो ये संभालेगा, ये अपना CSR संभालेगा। तो अभी से सक्सेशन प्लानिंग चालू हो गया, अनाउंसमेंट चालू हो गए, लोगों ने धीरे धीरे AGM में एक्सेप्ट किया। नहीं तो इमेजिन करो अगर मुकेश भाई खुदा ना खास्ता क्रिटिकल इल हो गए और फिर बच्चे आपस में बोलते हैं मैं ये संभालूंगा, शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो ग्रेजुअल लॉन्च होना भी ज़रूरी है। लोगों को आज भरोसा है कि भाई इतने सालों से ईशा अंबानी एजुकेशन रिटेल संभाल रही है, शी इज़ डूइंग समथिंग राइट, तो अब ट्रस्ट आ रहा है। तो मोदी जी का समझो, और अगर 3 साल पीक पीरियड है, पावर में रहेंगे, अभी से अनाउंस करो, अभी से पुश करो कि लोग एक्सेप्ट करें, तो उनका गुडविल ट्रांसफ़र होगा। नहीं तो क्या होगा, मोदी जी थे तब तक बीजेपी था, आज लोग बीजेपी को वोट नहीं कर रहे, जो कर रहे वो मोदी जी को कर रहे, विच इज़ गुड बट वेरी बैड फॉर द पार्टी। वैसे ही लोग बसेश गाला से प्यार करते हैं, लोग दिवास से प्यार करते हैं, बट अगर वो हमारी कंपनी से प्यार नहीं करेंगे तो हमारे बाद हमारा कंपनी सर्वाइव नहीं करेगा। ये लेसन लेना बहुत ज़रूरी है। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू। बहुत बढ़िया। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वाज नाइस।